हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। एक बार ऑनलाइन आ जाओ सारे स्टूडेंट्स। हाँ जी, आज हमारी सेकंड क्लास होगी फिर। कल हमने बेसिक पढ़ लिया था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपने कल लगाई थी राजे फर्स्ट क्लास? नहीं लगाई थी? आप 1 बजे वाली क्लासेस देखी थी राजे? देखी थी 1 बजे वाली? आज वाली भी देखी थी? आज नहीं देखी? हाँ जी तनु, गुड आफ्टरनून। ये स्टार्ट करते हैं। हमने सिर्फ ग्रोथ डेवलपमेंट और क्या पढ़ा था, स्टेजेस। आज हमारी थर्ड क्लास है, ठीक है? थर्ड क्लास है आज हमारी। 2 क्लासेस हो चुकी हैं पहले, ठीक है। में हमने बेसिक ही पढ़ा है। कोई दिक्कत अगर बीच में आएगी राज्य तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो आपने थोड़ा पढ़ा होगा पहले वैसे, ग्रोथ और। हेलो नवजोत, हेलो। अभी एक स्टूडेंट और भी आ रही है, 2 मिनट रुक जाते हैं हम, बस वो भी आ रही है फिर स्टार्ट करते हैं। तब तक आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि हमने पुरानी क्लासेस में क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। हमने पढ़ा था, यहीं से बता देती हूँ, ग्रोथ की डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है। ग्रोथ और डेवलपमेंट को थोड़ा इन डीप पढ़ा था कि ग्रोथ में क्या होता है, डेवलपमेंट। आप थोड़ा सा मुझे आइडिया दे सकते हो कि डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या डिफरेंस, ताकि आज की क्लास में मुझे लगे कि आपको दिक्कत ना आए, है ना। थोड़ा सा बता सकते हो आप आज फर्स्ट? गुड आफ्टरनून गुरप्रीत, गुरमीत, गुड आफ्टरनून। कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? हाँ जी, हिंदी में, पंजाबी में, जिस मर्जी भाषा में बताओ। हाँ जी। मतलब ऐसे चेंजेस, ग्रोथ, बात करते हैं। ग्रोथ मतलब वाधा, वधना, किसी भी चीज़ का वधना, है ना। कोई भी चीज़ जो वध रही है, ठीक है। अभी क्लास के बाद आपको थोड़ा सा मैं और बता दूंगी पिछली क्लासेस में क्या बताया है, ठीक है। फिर आज अभी सारे बच्चे हैं ना, ठीक है ना। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं कि ग्रोथ मतलब वधना, किसी भी चीज़ का वधना, ठीक है ना। हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी हमारी। किसी भी बच्चे की अगर हम ग्रोथ देखें, ठीक है ना, लंबाई बढ़ रही है बच्चे का, वेट बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें। पर डेवलपमेंट बात करती है ओवरऑल, सिर्फ ऐसी चीज़ें नहीं जो हमें दिखाई दे रही हैं कि लंबाई बढ़ रही है, चौड़ाई बढ़, है ना, वेट बढ़ रहा है। बट ओवरऑल बात, बच्चे ने भाषा भी अब सीख ली है, बच्चे को लैंग्वेज भी आ गई है उन्हें, है ना, लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट हो गया, ठीक है ना। अब बच्चे का हम ओवरऑल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, विकास, ऐसे चेंजेस जो हम देख के नहीं बता सकते, सिर्फ हमें उनको ऑब्जर्व भी करना पड़ेगा। ऐसी चीज़ें जो हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे आप देखते हो ना अपने आसपास बच्चों कि इनकी सिर्फ हाइट और वेट नहीं बढ़ रहा, पर ऐसी चीजें जैसे पहले ये बिल्कुल समझ नहीं थी, अब इसके अंदर समझ भी आ गई है ना। समझ का विकास हो गया, कहते हैं ना, समझ बढ़ गई है। लैंग्वेज पहले नहीं इतने अच्छे से बोल रहा था, अब लैंग्वेज, उसने एक और लैंग्वेज सीख ली है, लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो गया। कोई नई स्किल सीख ली है, कोई स्किल, है ना। स्विमिंग नहीं आती थी, अब स्विमिंग आ गई है, तो एक स्किल सीखना। ऐसी चीजें जो सिर्फ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो क्वालिटी की बात करेगी, ठीक है। क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं इसके अंदर, और इसमें क्वांटिटेटिव। पर डेवलपमेंट में ग्रोथ भी आती है, ठीक है। तो दोनों चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या करना है राजे, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है ना। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल। तो इससे भी आपको मैम क्वेश्चन, क्वेश्चंस के लिए क्या क्रिएट किया कह रहे हो तनु? ऊपर से रहेगा कमेंट, क्या कह रहे थे? हाँ जी, हाँ जी तनु बोलिए, क्या कह रहे हो? दोबारा बोलिए तनु, आप क्या कह रहे थे? दोबारा मैसेज करना राजे कि आप क्या कह रहे थे। स्क्रीन पे जो इंटरनेट क्रिएटिविटी पर नो इंटरनेट, नो इंटरनेट लिखा आ रहा है स्क्रीन पर आपकी। कुछ इंटरनेट इशू होगा फिर आपकी साइड से। यहाँ से सब क्लियर है राजे? ऑल क्रिएट फोर क्वेश्चन इन कनेक्टिविटी। मैं एक मिनट देखती हूँ सर। ऑल क्लियर हेयर, हरप्रीत आपकी साइड से सब ठीक है? हाँ देखना है। बाकी बच्चों को आ रही है कोई दिक्कत, ये बताओ। हाँ वेट करते हैं तनु, वेट करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। एक बार कनेक्शन देख लो, रीजॉइन करके देख लो। ओके, रीजॉइन करो। सब ठीक आ रहा है, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, तभी स्टार्ट कर पाएंगे। ये बाकी सबकी साइड से सब सही आ रहा है तनु? आप थोड़ा देखो कनेक्शन। फोन ऑफ करके फिर ऑन करके फोन दोबारा चला के देख लो, किसी रूम, दूसरे रूम में बैठ जाओ, क्या पता वहाँ कनेक्शन आ जाए, है ना। हाँ जी, आपका नेम? शरण, ठीक है शरण।
डन। ओके तनु, हम स्टार्ट करते हैं। आप और कुछ भी कह रहे थे कि क्वेश्चंस करवाऊँ? मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं कमेंट। हम आज हमारी थ्योरी की क्लास है, अब हमने 2-3 क्लासेस ना जितने क्वेश्चन हो सके उतने क्वेश्चंस, ग्रोथ के, डेवलपमेंट के, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के, प्रिंसिपल के। आज सिर्फ हम थ्योरी कर रहे हैं, लास्ट फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर की, फिर फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के सिर्फ क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चन से भी आपकी ऑलमोस्ट थ्योरी क्लियर हो जाएगी। राजे आप आज पहली बार आए हो ना, ठीक है? ऐसा लिखा आ रहा है, आप क्या कह रहे हो तनु? क्रिएट पॉल फॉर, अच्छा ओके। कल वाली रिकॉर्डेड लेक्चर देख लिया था ना सबने? बता दो, वो आ गया था रिकॉर्डेड लेक्चर आपको तो? तनु क्लियर है ना ऑडियो वीडियो? हम स्टार्ट करें ये बताओ आप। क्वेश्चंस भी बाद में मैं करवाऊंगी, है ना? आज थ्योरी करते हैं। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा पुरानी क्लासेस में? हमने ग्रोथ का कंसेप्ट पढ़ा, ठीक है ना, और डेवलपमेंट पढ़ा, ठीक है तनु? स्टार्ट करते हैं। तो अब जो प्रिंसिपल्स है ना, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत है ना, प्रिंसिपल्स हमें हेल्प करेंगे डेवलपमेंट के। ओके, डेवलपमेंट का प्रिंसिपल हमारा हेल्प करेगा डेवलपमेंट को और अच्छे से समझने में। हमने अभी मैंने आपको रफली भी आइडिया दिया शरण, कि डेवलपमेंट में कैसे चेंजेस आते हैं। ऐसे किसी की भी क्वालिटी देखना, क्वालिटेटिव चेंजेस, है ना? जैसे किसी के अंदर लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो गया है, किसी के अंदर इमोशनल डेवलपमेंट हो गया है, सोशल डेवलपमेंट हो गया है, ये सब आप सेकंड क्लास में देखना रिकॉर्डेड एक बार। तो अब हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। प्रिंसिपल हमारी हेल्प करेंगे, एक तरह के रूल्स हो गए वो प्रिंसिपल, मतलब जो हमारी हेल्प करेंगे उस टॉपिक को और ज़्यादा समझने में। ये चीज़ तो फिक्स होती है। जैसे हमने फर्स्ट डेवलपमेंट की मैं बात करूँ, फर्स्ट प्रिंसिपल, कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमारा फर्स्ट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी का क्या मतलब है? कि जो डेवलपमेंट होता है ना, वो याद रख लो बस, है ना, कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी कि कॉन्टिन्यूस होता है डेवलपमेंट। हमें पता है, हमने डेवलपमेंट में ये बात पढ़ ली है। अब प्रिंसिपल से और डिटेल में हम डेवलपमेंट को पढ़ने वाले हैं, विकास में और डिटेल विच पढ़ांगे। तो कॉन्टिन्यूटी की अगर हम बात करें, कॉन्टिन्यूटी का यहाँ पर क्या मतलब है? कॉन्टिन्यूटी मतलब निरंतरता, है ना, कि जो विकास है निरंतर होता रहता है, निरंतर ही होता रहता है। कैसे हम समझ सकते हैं कॉन्टिन्यूटी होने का क्या मतलब है विकास में? जैसे हाँ, नेवर एंडिंग प्रोसेस। अभी स्टार्ट ही किया, जस्ट फिर नहीं किया, ठीक है ना? ये ले, यहाँ पे थे हम अभी, अभी हमारा फर्स्ट स्लाइड, ठीक है ना? आज हम प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना? तो प्रिंसिपल हमें और ज़्यादा हेल्प करेंगे डेवलपमेंट को समझने में। फर्स्ट प्रिंसिपल अभी हम कर रहे हैं, हमने कल ग्रोथ डेवलपमेंट पढ़ लिया, स्टेजेस पढ़ ली। कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी मतलब नेवर एंडिंग प्रोसेस, सही बताया हरप्रीत ने, कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर प्रोसेस हो रही है। जैसे हम देखें, एक सिंगल सेल से हमारी शुरुआत होती है, अगर हम माँ के गर्भ में देखें ना, तो कैसे होता है? एक एग और स्पर्म मिलेंगे, है ना, एक एम्ब्रियो बनेगा। सारी हम प्रीनेटल स्टेजेस में वैसे बात पढ़ते हैं। तो डेवलपमेंट तो हमारा इस दुनिया में आने से पहले ही स्टार्ट हो गया। मैंने डेवलपमेंट क्यों बोला? मैं ग्रोथ भी बोल सकती हूँ, है ना? समझ रहे हो ना, ग्रोथ ही है वैसे तो, फिजिकली अगर हो रहा है, डेवलपमेंट में ग्रोथ आ रही है, ठीक है ना? तो हमारा जो डेवलपमेंट है, क्योंकि डेवलपमेंट में ग्रोथ भी आ रही है, याद रखना राज्य इस बात को, डेवलपमेंट मतलब विकास, इसके अंदर वाधा भी आ रहा है, ठीक है ना, सारी चीजें। तो आ जाते हैं ना यहाँ पे, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। टूम टू टूम मतलब कि जब हम पैदा हुए भी नहीं, सिर्फ अभी पैदा होने से पहले वाली सिचुएशन है, तब से हमारा डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है, हमारी ग्रोथ हो रही है ना, फिजिकली भी ग्रोथ होती है। फिर उसके बाद हम जैसे जैसे 10 साल के हुए, 15 साल के हुए, 20 साल के हुए, 25 के, 35 के, 40 के, 75 के, मरते नहीं ना जब तक हम, तब तक हमारा डेवलपमेंट होता ही रहता है, होता रहता है ना। आज हम कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, कल हम दूसरी लैंग्वेज सीखेंगे, है ना। आज हमने एक स्किल सीखी, कल हमने दूसरी स्किल, आज आपने पीएस सेट का एग्जाम क्लियर किया, कल को लेक्चर कैडर का, फिर प्रमोशन के लिए वाइस प्रिंसिपल का करोगे। मतलब करते ही रहोगे, डेवलपमेंट होता रहेगा। स्टडी में भी हम अपना डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, है ना। कहते हैं ना, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ठीक है ना। तो विकास चलता जा रहा है। कब तक चलता रहेगा? जब तक हम मर नहीं जाते ना, ठीक है ना। मर गए उसके बाद होगा, बताओ मुझे, मरने के बाद जहाँ पे लास्ट चल रही है हमारी, है ना, उसके बाद होगा डेवलपमेंट, उसके बाद हमारा अस्तित्व ही नहीं दिखाई दे रहा ना हमें तो, ठीक है। वो होम टू टूम, समझ में आ गई बात? नेवर एंडिंग है। जैसे हम इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, जब बच्चा छोटा होता है, समझो इस चीज को, इसका क्या मतलब है प्रिंसिपल का। जब बच्चा छोटा सा होता है, खेलता है ना, अपनी गाड़ी के साथ खेल रहा है, खिलौने के साथ खेल रहा है ना, छोटी सी कार होती है, इतनी सी कार होती है, देखिए ना, इतनी इतनी गाड़ियों के साथ खेल रहा होता है, फिर थोड़ी सी बड़ी खिलौना लेता है वो, ये वाली गाड़ी के साथ खेल रहा है वो, है ना। फिर एक दिन वो ऐसे इतना बड़ा हो गया, ये बाल थोड़े से कम हो गए बस सब, ठीक है। तो उसके बाद वो दूसरी गाड़ी चलाना सीख गया, असली गाड़ी सीख गया। अभी तो नकली वाले खिलौनों के साथ खेल रहा था, नकली गाड़ियों के साथ, एक दिन असली वाली, फिर यार मेरे को हवाई जहाज भी चलाना है ना। मतलब कि हमारा जो निरंतर होता रहता है, हमारा जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूटी होता रहता है, फिर हम
रोज नई स्किल सीख रहे हैं, रोज रोज सीख रहे हैं, है ना। आज मैंने कुछ सीखा, कल मैंने कुछ सीखा, परसों मैंने कुछ सीखा, है ना। आज से 5 साल पहले मैं कैसी थी, आज से 5 साल पहले मेरा डेवलपमेंट इतना अच्छा नहीं था, पर आज मेरा डेवलपमेंट 5 साल से बेहतर हूँ। आने वाले 5 साल में मैं और बेहतर होंगी अगर मैं अपनी स्किल पे काम करती रहूंगी। आज मैं पढ़ा रही हूँ, शायद आने वाले 5 साल में मैं और अच्छा पढ़ाऊँ, क्योंकि मैं अपने ऊपर काम करूंगी, ठीक है ना। आज मैं जो एग्जाम्पल्स दे रही हूँ पढ़ाते वक्त, कल मैं वो नहीं दूंगी। तो डेवलपमेंट क्या है हमारा, चेंज भी हो रहा है, इस बात से ये भी पता लग रहा है चेंज भी होता रहता है, समझ रहे हो। अगर ये पूछ लिया चेंज होता रहता है, हाँ जी चेंज होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में, अगर अब से लेके कब तक चलता है, सीधे सीधे डेफिनेशन भी आ जाता है। एक सेल से हमारी शुरुआत होती है और एक हम पूरा इंसान बनकर निकल आते हैं, कैसे डेवलपमेंट ही हो रहा है ना हमारा, है ना। तो कितनी भी चीज़ें हम सीखते हैं, मेंटल डेवलपमेंट होता है हमारा, मोटर बिहेवियर स्किल्स, जैसे अगर हम बात करें ग्रोस मोटर स्किल्स की, फाइन मोटर स्किल्स, है ना। तो कैसे बच्चा पहले पेंटिंग करना सीखे, अगर पेंटिंग अगर बच्चा कर रहा है, ठीक है ना। तो पेंटिंग करने के लिए पहले जो बच्चा अभी नई स्किल सीख रहा है, पहले जैसे पेंटिंग करता था, आने वाले कुछ टाइम में अगर वो सीख रहा है अपने स्किल्स को, और अच्छी पेंटिंग करना सीख जाएगा, है ना। कोई भी स्किल अगर सीख रहा है, मोटर डेवलपमेंट की भी अगर हम बात करें, तो वो भी तो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ और अच्छा होता रहेगा, ठीक है ना। मतलब जो चेंजेस हैं वो कंटिन्यूस होते जा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे हम आज से कुछ टाइम पहले थे, वैसे कुछ टाइम बाद में नहीं होते, कंटिन्यूटी हमारे अंदर चेंजेस होते जा रहे हैं। यहाँ तक समझ में आई, है ना। छोटी खिलौने वाली गाड़ी से असली वाली गाड़ी चलाना सीख गया, कंटिन्यूटी है तभी सीख गया। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस स्टेटमेंट इज प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, हाँ जी। सेकंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल प्रोसीड करता है फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है ना। आम ते खास, है ना। जनरल चीजें बच्चा पहले करेगा, फिर खास चीजें करेगा। ये जनरल टू कैसे जाता है, स्पेसिफिक जाता है। यहाँ पे देखो जरा कि बच्चा पहले क्या कर रहा है, रस्सा कूद रहा है, जंप कर रहा है ना, छलांगे मार रहा है ना। फिर उसके बाद जाके वो स्पेसिफिक चीजें करना सीख रहा है। पहले तो बचपन में उसके शू लेसेस खुल जाते थे, किसको कहता था, मम्मी को कहता था ना, मम्मी बांध दो। कूद रहा है, खेल रहा है, जंप कर रहा है, पर शू लेसेस बांध नहीं पा रहा था बच्चा, देखते हैं ना हम। क्यों, क्योंकि पहले बच्चा जनरल चीजें करना सीख रहा है, उसके बाद वो स्पेसिफिक चीजें कर रहा है ना। से हमें एक और बात पता चल रही है, जनरल चीजें जैसे इसको हम ग्रोस मोटर स्किल्स से भी देख सकते हैं ना। बच्चा पहले ग्रोस मोटर स्किल्स कौन सी होती है, ग्रोस मोटर स्किल्स बताओ करण, ग्रोस मोटर स्किल्स कौन सी होती है, इसमें हमारी बड़ी मांसपेशी, बड़ी मसल्स का यूज होता है ना। तो कूदने के लिए, जंप करने के लिए हम बड़ी मसल्स का ही यूज करेंगे, ठीक है ना। जंपिंग कर रहे हैं अगर हम, कूद रहे हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। ये सब हमारी क्या हो गया, ग्रोस मोटर स्किल्स का यूज हो रहा है ना। तो ये इसको आप जनरल से भी देख सकते हो, ये जनरल चीजें होगी ना, बिग मसल्स। और ये स्मॉल मसल का यूज हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ 2 उंगलियों को ऐसे करके ऐसे बांध रहे हैं ना। तो ये स्मॉल मसल का यूज हो रहा है या नहीं हो रहा, स्मॉल मसल्स का यूज हो रहा है ना, है ना। बच्चा पहले जनरल चीजें करेगा, फिर स्पेसिफिक करेगा। बच्चा अगर रो भी रहा है ना, बच्चा जब रोता है, छोटे होते हैं देखते हो ना कि जब बच्चा रो रहा होता है तो पूरी बॉडी का यूज करके रो रहा होता है, ऐसे करके रोता है एकदम पूरा, है ना। आंखों में से भी आंसू आ रहे हैं, बॉडी भी ऐसे पूरी, उसकी टांगे भी ऊपर हो रही हैं, ठीक है ना। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसको समझ में आने लग जाता है कि अगर मेरे को रोना है ना तो ऐसे करके नहीं रोना, कहीं रोएंगे इतने दुख में वो भी रो लेंगे, बट इन जनरल हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आंखों से रोना है, फिर बाद में पता लगता है सिर्फ आईज रो रही है, कभी कभी तो आईज भी नहीं रोती, मन मन में रो रहा होता है बंदा, समझ रहे हो बात को। तो जनरल चीजें पहले, फिर स्पेसिफिक चीजें हम करना सीखते हैं, समझ में आ रही है। एक आम बात है कि हमने एक प्रिंसिपल बना दिया इस चीज को डेवलपमेंट का, ताकि डेवलपमेंट को समझने में हमें क्या हो, आसानी हो, ठीक है ना। 10-12 प्रिंसिपल आज हम पढ़ने वाले, समझ में बता रहे हैं। इंडिविजुअल एग्जिबिट जनरल रिस्पॉन्स एट फर्स्ट, जनरल रिस्पॉन्स पहले देंगे हम, फिर स्पेसिफिक गोल्स हम करेंगे, ठीक है ना। देखो जैसे लिखा हुआ है, न्यूबॉर्न जब ट्राई करता है तो क्या करता है, अपनी पूरी बॉडी का यूज करता है, बाद में सिर्फ आंखों का यूज करेगा। फिर और ज्यादा मेच्योरिटी किसी के अंदर आती है तो आंखों से भी नहीं रोते, अंदर अंदर रो रहे होते हैं, दिल दुख रहा होता है जब। तो जनरल चीजें पहले, फिर स्पेसिफिक चीजें, एग्जाम्पल से भी याद कर सकते हो। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी बात। फिर अगर हम उसके बाद बात करें कि हाउ डज चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोसीड, बताओ मुझे, जनरल टू स्पेसिफिक, है ना। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स भी होता है, अगर हम सीखे ना। अब मैंने इस क्वेश्चन के हिसाब से दी थी, मेरे को ऑप्शन चेंज करने चाहिए। चाइल्ड का डेवलपमेंट अगर प्रिंसिपल में आ गया तो दोनों ऑप्शन सही है,
कि बच्चा पहले सिंपल चीजें करता है देखा जाए तो, फिर क्या करता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल मतलब आसान, साधारण, साधारण चीजें बच्चा पहले करेगा ना, फिर मुश्किल चीजें करना सीखेगा बच्चा। एग्जाम्पल बताओ इसका कोई। ठीक है, मुझे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स टू सिंपल है ना, फिर इस ऑप्शन को चेंज कर देते हैं। तीन ही ऑप्शन है, तो मुझे बताओ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है। सिंपल चीजें बच्चा करना क्या सीखेगा पर? हाँ है ना, पहले सिंपल चीजें सीखेगा। अगर हम कंसेप्ट की बात भी करें, पहले उसको टेबल वगैरह सिखा दिए जाएंगे ना, टेबल सिखाते हैं, काउंटिंग सिखाएंगे पहले, टेबल से पहले भी बच्चे काउंटिंग सिखाएंगे। सीधा अलजेब्रा कैलकुलस पहले यूकेजी क्लास में डाल देंगे, तो बाद में आएंगे ना। सिंपल चीजें पहले, फिर हम क्या करेंगे कॉम्प्लेक्स चीजें। एक पैटर्न होता है ये कि सिंपल पहले आएंगे कॉम्प्लेक्स बाद में। जर्नल और स्पेसिफिक को हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। समझ में बात आ गई है? ठीक है ना। हाँ यहाँ तक हमें क्लियर हो गया। उसके बाद देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत अंतरा का सिद्धांत। व्यक्तिगत अंतर तो देखने को मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते, ठीक है ना। आपके हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ क्या होता है, एक हुनर होता है, कुछ ना कुछ सबके अंदर एक क्रिएटिविटी होएगी, कहीं ना कहीं छुपी पड़ी होती है, इतनी छुपी हुई होती है कि हम आज तक उसको ढूंढ भी नहीं पाए, पता है इतनी छुपी हुई है वो, है ना। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं हमें, है ना, हर कोई एक जैसा तो नहीं है ना। विराट कोहली की बात करें अगर हम, विराट कोहली है यहाँ पे, ये है हमारा सिंगर, है ना। विराट कोहली गाना गा सकता है, गा सकता है, गाना गा लेगा, इतना सुंदर तो नहीं गाएगा ना जितना मुझे, इसका नाम क्या, दिलजीत। अब डांसर है, कोई डांसर है, क्यों है ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्यों देखने को मिल रहे हैं ऑनलाइन, स्टूडेंट बता सकते हो। हमें पता है कि प्रिंसिपल, हमने ये क्लास पहले भी लगाई है, इसलिए हम थोड़ा और मैं आपसे पूछ, क्यों इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिल, हम कह रहे हैं ना सबके अंदर व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, क्यों होती हैं बता सकते हो तनु। इंडिविजुअल डिफरेंसेस व्यक्तिगत अंतरा क्यों होंगे ने, बताओ हार्निक। हेरिडिटी, सिर्फ हेरिडिटी तनु, सिर्फ हेरिडिटी की वजह से, वो क्यों हो रहा है, हाँ होता है, क्यों होता है, यही मैंने पूछा ना, क्यों होता है सिर्फ हेरिडिटी की वजह से तनु। हम्म? हर एक चीज डेवलपमेंट के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हाँ, सिंगर है वो क्योंकि कोई और सिंगर होगा, ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि कोई और सिंगर हो, हाँ ये भी एक रीजन हो सकता है, ठीक है ना। हमें इनको, इनके, इनको एनवायरनमेंट कैसा मिला है, कोई अगर डांसर है, डांसर से अगर हम समझ ये डांसर क्यों है ना, इनके पीछे इनकी हेरिडिटी का भी रोल हो सकता है। हेरिडिटी, हमें कैसे जीन्स मिले हैं, क्या पता इनके पूर्वजों में कोई पहले कभी सिंगर रहा हो, या फिर इनको इनकी मदर, हाँ इनकी मदर को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहा हो, ठीक है, क्या पता मदर जब प्रेग्नेंट थी तब वो गाने बहुत ज़्यादा सुनती, समझ रहे हो, वो भी एक रोल है, इतना नहीं माइन्यूट है ये चीज़, ठीक है ना। फिर उसके बाद उसको एनवायरनमेंट ऐसा दे दिया गया, कहते इंटरेस्ट तो था, इंटरेस्ट भी था, हेरिडिटी की भी बात आ रही थी, और उसको एनवायरनमेंट भी ऐसा मिला, बचपन से उसको क्या सिखा दी गई, क्लासेस सिखा, हाँ डेवलपमेंट हेरिडिटी इंटू एनवायरनमेंट के प्रोडक्ट होता है ना। बचपन से क्या सिखा दिया गया, उसको क्लासेस दी गई है ना, डांसेस क्लासेस, डांस क्लासेस पे आपको जाना है, स्कूल में भी डांस क्लास में। अभी हम देखते हैं विराट कोहली का भी अगर आप इतिहास देखो, तो कितने टाइम से उन्होंने खेलना स्टार्ट किया था बताओ आप मुझे, बहुत बचपन से खेलना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। मैं अपने भांजे की बात करूँ, मेरे एक भांजे, वो सेकंड मतलब सेकंड क्लास से तबला बजाता, सेकंड क्लास से तबला बजा रहा था वो, उस मम्मा ने एक बार नोटिस करा उसको कि वो, हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो हरप्रीत। तो इस चीज़ को और समझते हैं, ठीक है ना, हम अपनी डेली लाइफ में इन चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है ना। तो उसकी मदर और फादर में से किसी को भी ये प्रॉब्लम नहीं, किसी को भी ऐसा नहीं था कि उनका सिंगिंग में या फिर म्यूजिक में इंटरेस्ट हो, सच कह रही हूँ, है ना, में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है वो सुन लेते थे, उनको अच्छा लगता था, पर उनको कोई इंटरेस्ट नहीं। पर बच्चे के अंदर ये चीज़ थी, बच्चे को स्टार्टिंग से बच्चा गाने गाता हुआ देख रहा था, ठीक है ना, उसका इंटरेस्ट बिल्डअप हो गया, ठीक है ना, कि वो गाना गा रहा है, फिर वो तबला बजाना गाना गाना सीख गया धीरे धीरे, ज़्यादा अच्छा नहीं, पर अब उसको इन्वायरमेंट दिया जा रहा है, अभी आया नहीं है उसको सीखना, पर उसको अब इन्वायरमेंट दे रहे हैं। बेशक शायद उसके अंदर हेरिडिटी से वो चीज़ नहीं आई थी उस बच्चे के अंदर, पर अब उसको इन्वायरमेंट उपलब्ध कराया जा रहा है, ठीक है, उसको अभी से ही म्यूजिक क्लास में भेज रहे हैं, 2-3 क्लासेस, फिर आके रियाज भी कर रहा है, वो प्रैक्टिस भी कर रहा है म्यूजिक क्लासेस, मतलब इन्वायरमेंट बड़ा अच्छा बना दिया, घर में उसको म्यूजिक गाने चला दिए जाते हैं, हाँ जी बैठो रियाज करो, समझ रहे हो। तो एनवायरनमेंट का भी रोल हो सकता है और हेरिडिटी का भी रोल हो सकता है, किसी को दोनों का भी हो सकता है, समझ रहे हो बात को, दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर।
ठीक है ना। इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को इसी वजह से मिल सकते हैं, ठीक है। और हेरिडिटी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पेरेंट्स की वजह से, पेरेंट्स से भी हमें वो कुछ जीन्स मिल सकते हैं जिसकी वजह से हमें कोई स्किल मिले, ये ध्यान रखना, है ना। कि कभी कभी ये एक डिबेट है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की, कभी हम पढ़ेंगे ना, तो एक डिबेट है, कोई कहता है हेरिडिटी का रोल है, कोई कहता है इन्वायरमेंट का है, ये एक डिबेट का टाइम था, पर हमने प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में इसको यही पढ़ते हैं कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट। और ये एक डिबेट थी कि नर्चर का रोल ज़्यादा है या नेचर का रोल ज़्यादा है, एक डिबेट का टाइम, समझ रहे हो बात को। तो कईयों ने अपनी अपनी डिबेट्स रखी आगे कि भी कैसे एक रिक्शे वाले का बच्चा कैसे आईएएस बन गया, कैसे कुछ इतना बन जाता है। ये तो कोई हेरिडिटी नहीं है ना, उसके तो कोई एनवायरनमेंट नहीं है, उसके तो पापा भी नहीं थे, है ना। फिर बाद में जब रिसर्च हुई, बाद में जब सारी चीज़ें देखी गई, तो पता लगा कि बेशक उसके फादर में नहीं थी वो जीन्स, पर उसको अपने फादर के जीन्स उसके अंदर आ गए हैं, ट्रेड्स कुछ आए हैं ऐसे जिसकी वजह से इंटेलिजेंसी है। शायद ऊपर से अगर उसको एनवायरनमेंट मिल गया अच्छा, तो वो और अच्छा कर जाए लाइफ में। ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ तक हमें आई समझ बात। इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, ये लिखा हुआ है ना, दिस डिफरेंसेस आर कोज्ड बाय द जीन, इनहेरिटेंस होते हैं। एंड द एनवायरमेंटल कंडीशंस, लाइक एनवायरमेंटल में क्या होता है ना, जैसे अभी मैंने बात की थी ना कि कैसे खाना खा रही है, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट भी है, बड़ा ध्यान रखना है ना कि अच्छे जीन्स वो अपने आगे कैरी करे, तो वो क्या न्यूट्रिशन दे रही है, उसका फर्क भी तो बच्चे के ऊपर, बच्चे के डेवलपमेंट में पड़ता है ना, कितना पड़ता है बच्चे के डेवलपमेंट में, क्या मेडिकल फैसिलिटीज़ कैसी है, साइकोलॉजिकल कंडीशंस कैसी हैं, है ना। इन सबका हमारे किसके ऊपर फ़र्क पड़ता है, लर्निंग के ऊपर, बच्चे के डेवलपमेंट के ऊपर इसका फ़र्क देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर एक माँ, मैं बात करूँ, एक माँ का तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है ना। प्रेगनेंसी के टाइम पे ध्यान नहीं दिया, घर पे प्रेशर ऐसा था, घर वालों का मतलब बहुत बुरा हाल था, है ना, बहुत ज़्यादा उसने माइंड में टेंशन ले रखी है, ठीक है। खाना पीना भी नहीं खा रही, गरीबी भी बहुत ज़्यादा आ गई है उसको, है ना। ऊपर से वो अगर लेट कंसीव कर रही है, मान लो 35 या 40 में आगे कंसीव कर रही है, ऊपर से ये दिखते भी हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि बच्चे को डिसेबिलिटी हो। देखा भी जा रहा है, ये देखा जाता है, जो लेडी ज़्यादा लेट, है ना, ये जो एग की क्वालिटी है वो भी खराब होने का डर होता है। तो मतलब मैं क्या कहना चाहती हूँ, इन सब चीज़ों का भी बच्चे के डेवलपमेंट के ऊपर फ़र्क पड़ेगा ना, है ना। तो कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमने लिखे हुए हैं, सिर्फ एक हेरिडिटी, सिर्फ एक एनवायरनमेंट, सिर्फ इसको नहीं। मेन तो वैसे हो गया डेवलपमेंट, तो हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट हो गया, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के तो बहुत सारे कारण हैं, है ना। तो आजकल ये ध्यान भी दिया जा रहा है ना, शुरुआती बचपन में भी ध्यान दिया जा रहा है कि मिड डे मील में भी ऐसी खाना खिलाओ, बैलेंस डाइट हो बच्चे के ऊपर, बच्चे की न्यूट्रिशन अच्छी दो, ताकि बच्चे का अच्छे से डेवलपमेंट हो, है ना। सारी चीज़ों का फर्क पड़ता है, इंडिविजुअल डिफरेंस। अगर हम विराट कोहली की बात करें, ये गाना नहीं गा सकते थे जी, ये क्रिकेट नहीं खेल सकती है, सबके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, ये विकास का एक प्रिंसिपल है। यहाँ तक क्लियर है, कुछ डाउट। हाँ जी, फोर्थ प्रिंसिपल हम पढ़ते हैं, फोर्थ प्रिंसिपल समझाओ। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न या सीक्वेंस, एक सीक्वेंस सेम रहेगी डेवलपमेंट, समझ में आ रही है शरण, एक सीक्वेंस सेम रहेगी, इसका क्या मतलब है, एक पैटर्न सेम रहेगा, कोई समझा सकता है इस बात को, पढ़ो। The process of development has uniformity and few individual differences. Individual differences तो देखने को हमें मिल सकते हैं, मैंने अभी कहा ना, कोई विराट कोहली बन गया, कोई क्रिकेटर है, कोई डांसर है, कोई सिंगर है, कोई एक मैथ्स का प्रोफेसर बन जाता है, मैथमेटिक्स, एनालिटिकल इंटेलिजेंस किसी में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये सब हम देख रहे हैं, है ना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो हैं, सब एक जैसे नहीं है, पर देखा जाए कहीं ना कहीं हमारा पैटर्न तो सेम रहा है ना। पैटर्न मतलब कुछ हद तक अगर हम देखें पैटर्न हमारा, जब भी हम अपने आप को भी देखें, सबके, हम चारों की अगर हम बात करें, पांचों, ठीक है, तो हमारे दूध के दांत ही पहले टूटे थे ना, ये सबके पहले आगे, फिर दूध के दांत अब टूट रहे हैं, नहीं ना, पैटर्न तो सबका सेम था ना, सेम था, पैटर्न एक सेम रहेगा। आपने लैंग्वेज कोई भी सीखी थी, कोई भी लैंग्वेज आपने सीखी थी, तो पहले आपने क्या सीखा, पहले आपने एक वर्ड ही बोलना सीखा होगा, ये सीधा उठते ही हाँ जी भाई इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर दिया। कोई भी लैंग्वेज अगर आप सीख रहे हो, आप चाहे इस दुनिया में रह रहे हो, नहीं दुनिया तो हम सेम ही रखते हैं, चाहे आप इस सिटी में रह रहे हो, कहीं और, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, तो सबका, सब बच्चों के दूध के दांत पहले टूटेंगे, सिर्फ फाजिल्का वालों के नहीं टूटेंगे, ठीक है ना, सबका पैटर्न सेम रहेगा। पूरे विश्व के ऊपर बात आ रही है, पैटर्न सभी बच्चों का क्या रहता है, सेम रहता है। हर कोई बच्चा पहले रेंगना सीखेगा, फिर उठेगा, फिर चलेगा, फिर दौड़ेगा, ये पैटर्न तो सेम ही रहेगा। इसमें भी हेर फेर हो सकती है, ठीक है। हरप्रीत कौर, आप मुझे बताओगे इसमें भी हेर फेर क्यों हो सकती है, इसमें भी कम ज्यादा क्यों हो सकती है, इसका क्या मतलब है। मैं कह रही हूँ पैटर्न तो सेम है, कि पहले उठ रहा है, चल रहा है, बोल रहा है ना, फिर दौड़ेगा, है ना।
पर इसमें भी कोई चीज हम देखते हैं कि कोई जल्दी बोलना सीख रहा है, कोई लेट। इतना तो पता है पहले बोलेंगे, है ना, पर कोई जल्दी कोई लेट, ये हो सकता है। ऐसा क्यों हो सकता है, ये बताओ। इतना तो हमें पता है ना कि पैटर्न सेम रह रहा है। सबके दूध के दांत ही पहले टूट रहे हैं, सब पहले अपने हेड के ऊपर कंट्रोल करना सीखेंगे, फिर उसके बाद सिर से लेके पैर तक जाएगा। हाँ, हेरिडिटी का रोल है इसके पीछे, है ना, हमारी हेरिडिटी का रोल। हाँ, थोड़ी टाइमिंग्स आगे पीछे हो सकती हैं, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ तक हमें समझ में आई बात। डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम द हेड, सबका ही हेड से ना, सिर के ऊपर कंट्रोल करना ही पहले सीखे होंगे, है? कोई बच्चा जैसे उठ रहा है तो जैसे जैसे बच्चा बैठता है ऐसे, नौकरी मार के तो नहीं बैठता, पहले ऐसे सिंपल बैठ रहा है, ऐसे रेंग रहा है, तो भी ऐसे से हेड को हिलाएगा पहले देखने के लिए, फिर बाद में ही खड़ा होगा। तो ये जो पैटर्न है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम। पर इनमें कम ज्यादा हो सकता है, कुछ बच्चे जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। हेरिडिटी का मतलब, हेरिडिटी और मैच्योरिटी भी एक दूसरे से रिलेटेड है, समझो इस बात को। हेरिडिटी और मैच्योरिटी में क्या डिफरेंस है? हेरिडिटी हमारी जो जीन्स हमारे पास है, आनुवांशिकता की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। और मैच्योरिटी मतलब परिपक्वता, ठीक है ना। मैं क्या कहूंगी कि ये बच्चा जल्दी मैच्योर हो गया है, ठीक है ना। बोलने के लिए मेच्योरिटी आ गई है, 2 साल में बच्चा बोल पड़ा है, ठीक है। पर उसी की एक बहन है, वो 2 साल में नहीं बोल पाई, उसको कुछ ऐसे जीन्स नहीं मिले, उसकी हेरिडिटी, उसकी मेच्योरिटी थोड़ी सी लेट आई है, वो 2.5 साल में बोलना सीखी। समझ में आ रही है बात। पर बोलना सीख गई ना, मतलब पैटर्न तो रहेगा ना, दो थोड़ा हेर फेर हो गया बस। ये रोल किसका हो गया यहाँ पर, हेरिडिटी का, हमारे जीन्स। मेच्योरिटी भी पीछे से हेरिडिटी डिसाइड करती है। समझ में आ रही है ये बात, है ना। तो मिल्क हमारे पहले आएंगे, उसके बाद ही हमारे विजडम टूथ, है ना, 18 साल की उम्र में आता है। ये भी क्या पता कोई पूछ ले, 17, 18, 19 साल की उम्र में आना स्टार्ट होते हैं ना हमारे विजडम टूथ। आप सबका आ गया विजडम, बहुत दर्द होती है। तो एम्ब्रियो की अगर हम बात करें, जब हम पेट के अंदर, गर्भ के अंदर एम्ब्रियो स्टेज की अगर हम बात करें, तो भी तो हम देखते हैं ना, जो लोअर पोर्शन है बॉडी का, वो बाद में डेवलप होएगा। पहले हेड डेवलप होता है, सिर का, सिर के ऊपर, है ना? सिर से लेकर पाँव तक। फिर अगर हम देखें स्पाइनल कोड है, वो पहले डेवलप होएगी, फिर हार्ट, चेस्ट, है ना। यहाँ तक समझ में आ गई हमें बात, ठीक है जी। पैटर्न चाहे किसी भी देश विदेश में आप रहो, पैटर्न हमारा सेम रहेगा, बस इंडिविजुअल डिफरेंस हो सकता है कि उसकी रेट अलग हो। रेट क्या हो, रेट अलग अलग हो सकता है। रेट मतलब क्या होता है, समझ, रेट अलग अलग हो सकती है, पैटर्न सेम रहेगा। दर, है ना, कम ज्यादा हो सकता है। ये यहाँ से तो पी सेट का फेवरेट क्वेश्चन बन, हर बार आना ही है। ये बहुत प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन की अगर हम यहाँ से हमारा आना ही चाहिए, आता ही है, ठीक है ना। सबने सुना ही होगा, एक तो सिफेलोकोडल सीक्वेंस और एक प्रोक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस, है ना। सिफेलोकोडल नाम से पता लग रहा है, सिफेलोकोडल, ठीक है ना। हेड, सिफेलो, हेड, कोडल नीचे वाले पार्ट्स, है ना, सिर से लेके नीचे तक, है ना, हेड से लेके टो तक। डेवलपमेंट है सिर से पाम की तरफ होता है, याद रखना है। सिफेलो सिर से याद कर सकते हैं, ठीक है। हेड पहले डेवलप होगा, हेड पे कंट्रोल करना बच्चा पहले सीखता है नहीं सीखता, कोई डाउट आ रहा है। हेड पे कंट्रोल करना पहले सीखेगा बच्चा, है ना, फिर उसके बाद ही बाद में जाके चलना सीखेगा। और इसको ध्यान से समझो, प्रोक्सिमो डिस्टल का क्या मतलब है कि डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम सेंटर पार्ट ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स पेरिफेरी। अब यहाँ से डायग्राम से समझो कि सेंटर पार्ट ऑफ बॉडी से लेके कहाँ पर जाता है, आउटर साइड। सेंटर से कहाँ जाता है, आउटर साइड, बाहर की तरफ। इसका क्या मतलब है, सेंटर टू पेरिफेरी का मतलब क्या है, समीप से आउटसाइड, अंदर, अंदरों से लेके बाहरी तरफ, ठीक है, बाहरी तरफ। जैसे अगर हम देखें, बेबीज कट देयर फ्रंट टीथ फर्स्ट, देन साइड वंस। हाँ, 6 महीने में बच्चे के दांत आने स्टार्ट हो जाते हैं, पढ़ा था ना हमने कल, 6 महीने में पहला टीथ बच्चा निकाल लेता है, लगभग 6 महीने में। तो कहाँ पे आएगा, साइड में थोड़ा आएगा वो टीथ, सेंटर में आता है, ठीक है ना, विचकारे आंदा है, ठीक है। फिर उसके बाद साइड वाले टीथ आने स्टार्ट होंगे। तो हर एक चीज जो भी ये भी पैटर्न है एक तरह का डायरेक्शन का, कि सेंटर से आउटसाइड जाता है हमारा डेवलप, ठीक है, सेंटर पार्ट से लेके आउटसाइड, है ना। बीच के दांत पहले आएंगे, फिर साइड वाले आएंगे ना जी, समझ रहे हो। अब हम इसको और भी समझ सकते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं, ये चीज पास है मेरी बॉडी से, हमारे कंधे, है ना, और फिंगर्स दूर हैं, थोड़ी दूर है या नहीं, तो ये हमारे पास की चीज हो गई, ठीक है ना। बच्चा पहले हक करता है, ऐसे हाथों को उठाएगा ना, पहला पहले हाथों को उठाना सीखेगा, ऐसे भुजाओं को, आर्म्स को, फिर उसके बाद फिंगर्स का यूज करना सीखेगा ना।
सेंटर से लेके कहाँ तक जाता है, बाहर की तरफ जाता है, ऐसे याद कर सकते हो आप इसको, ठीक है, समझ रहे हो बात को। और सिफेलोकोडल मतलब सिर से पाँव के, पहले हेड को ही, आप खुद सोचो, हेड को पहले मूव करता है ना बच्चा, फिर उसके बाद में चलना सीखे। समझ में आ रही है बात। तो सिफेलो मतलब सिर से पाँव, और प्रोक्सिमो डिस्टल में क्या आएगा बताओ, प्रोक्सिमो पेरिफेरल। और इसको इंग्लिश में याद रखना, पेपर में मैंने देखा था पी सेट में, पंजाबी में भी प्रोक्सिमो डिस्टल लिखा था उन्होंने, ठीक है? तो सारी चीजें ना पंजाबी में। आगे बात, यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है ना? फिर इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। अ चाइल्ड कैन थ्रो द बॉल, एक बॉल फेंकने लग रहा है, ठीक है, एक बच्चा बॉल फेंकने लग रहा है। बिफोर मतलब पहले से, होल्डिंग अ पेंसिल एंड राइट, पेंसिल और को पकड़ने से पहले ही बच्चा बॉल फेंकने सीख गया, तो क्या मतलब है? पेंसिल को पकड़ना क्या चीज होगी राजे, पेंसिल को पकड़ना, राइटिंग करना क्या होगा, पेंसिल पकड़ के पेन से लिखना, इस चीज को हम क्या कहेंगे? किस कौन से स्किल्स का इसमें यूज हो रहा है, फाइन मोटर स्किल्स का, है ना। ये एक स्पेसिफिक चीज हो गई, पर बॉल को फेंकना आसान है, दो हाथों से पकड़ के बॉल को वो फेंक रहा है ऐसे, है ना, तो जनरल चीज हो गई। सारे हो प्रोक्सीमो डिस्टेंस, यहाँ पे जनरल टू स्पेसिफिक भी लिखा आ सकता है। तो प्रोक्सीमो डिस्टेंस में भी तो देखा जाए कि देखो अभी आपने क्या समझा था प्रोक्सीमो डिस्टेंस में, क्वेश्चन देखो चेंज करके भी आ गया ना, क्या सीखा था, सेंटर टू पेरिफेरीज। पर अब क्वेश्चन वाले जो कह रहे हैं सेंटर टू पेरिफेरीज का क्या मतलब था, कि पहले पास की चीजें फिर दूर की, ठीक बता रहे ऑनलाइन स्टूडेंट, पास की चीजें फिर दूर की, है ना, जैसे इससे समझ सकते हो ना, फिंगर्स दूर है मेरी बॉडी से, ये चीज मेरे पास है ज्यादा, है ना। तो बॉल फेंकेंगे तो किसका यूज होगा, अब ये मैं सोचना ऐसे फिंगर्स का, हाथ का यूज हो रहा है, इसका उठा के यूज होगा ना पूरा, ठीक है ना, पूरा इसका यूज हो रहा है, जनरल चीजों का यूज हो रहा है इसमें। तो पेंसिल से लिखना एक स्पेसिफिक चीज हो गई, स्पेसिफिक चीज होगी ना पेंसिल से लिखना, ठीक है ना, हर कोई लिख भी नहीं पाता है, हर कोई लिख भी नहीं पाता, कौन नहीं लिख पाता, किसको लिखने में दिक्कत होती है, जिनको क्या होता है, काफिया, ठीक है, प्रोक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। हमने डेवलपमेंट के कितने टाइप्स पढ़े थे, पहले मुझे बताओ फ्रेंड्स। इंटर रिलेशन मतलब आपसी संबंधा दा सिद्धांत, आपसी संबंधित है, आपस में क्या है, संबंध रख रहे हैं, आपसी संबंधा दा विकास, अभी ठीक बोल रही हूँ ना मैं, आपसी संबंधा दा विकास, ठीक है। तो में हमने क्या पढ़ा कि अगर हम डेवलपमेंट के टाइप्स पढ़े, मुझे पहले बताओ डेवलपमेंट के टाइप्स बताओ कौन कौन से टाइप्स होते हैं। अब वो देखेंगे कि आपसे संबंधित है, डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, ओवरऑल बात करते हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट हमारे जीवन पर्यंत हो रहे हैं ना कॉन्टिन्यूसली, बहुत, मैं कह रही हूँ कॉन्टिन्यूसली डेवलपमेंट होता जा रहा है, इसका क्या मतलब है कि बहुत सारे डेवलपमेंट कर रहे हैं, हाँ, रिलेटेबल विद ईच अदर, इसका क्या मतलब, कैसे रिलेटेबल है, ठीक है। मैंने अभी आपको ये बताया ना, कॉन्टिन्यूसली हमारा डेवलपमेंट होता जा रहा है, हम रोज नई चीजें सीख रहे हैं, आज मैंने कोई स्किल सीखी, कल कोई और स्किल सीखी, है ना। अगर हम फिजिकली देखें तो भी आज मेरी बॉडी जैसे थी बचपन में वैसे तो मेरी अभी नहीं है, ठीक है ना, पर वो तो एक ग्रोथ की बात होगी, अब तो रुक भी जाएगी कुछ टाइम तक। पर ये जितने भी डेवलपमेंट के टाइप्स हमने पढ़ रहे थे उसी में हो रहा है ना, मैं बात करूँ फिजिकल डेवलपमेंट, है ना, फिजिकल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, और कौन कौन सा डेवलपमेंट था हमारा बताओ, सोशल है, थर्ड बताओ, कभी कभी टाइप से भी पूछ लेते हैं, है ना, कोग्निटिव या फिर इंटेलेक्चुअल बोल सकते हैं, है ना। फिजिकल मतलब राजी, पंजाबी में बोलेंगे इसको, फिजिकल मतलब हाँ शारीरिक, ठीक है, सोशल मतलब सामाजिक, समझ रहे हो ना इतनी इंग्लिश तो। कोग्निटिव इंटेलेक्चुअल इसका मतलब बुद्धि से रिलेटेड, बौद्धिक बौद्धिक विकास हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या करा था, मॉरल डेवलपमेंट हमने पढ़ा था जी, मॉरल डेवलपमेंट, है ना, हमारी नैतिक नैतिक हमारी सही और गलत की क्या समझ है, ठीक है। और बताओ जी इमोशनल, इमोशन हम कभी पढ़ेंगे ना बाद में, तो इमोशनल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत टाइम लगाएंगे, तो बहुत क्वेश्चन आने, डेवलपमेंट के बारे में किसके साइकोलॉजिस्ट ने बात की, सब डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ जी, हाँ वो मैंने नहीं लिखा जान के, इसी के अंदर आज कोई बात नहीं, लैंग्वेज भी होती। अब देखो मैं कह रही थी कि डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूस होता जा रहा है, तो हम इन चीज़ों से भी देख सकते हैं, फिजिकली डेवलपमेंट भी तो बच्चे का देखें, एक दुनिया में आने से पहले ही उसको फिजिकली कितना ज़्यादा कितना डेवलपमेंट हो जाता है, 2 महीने में बच्चा, 3 महीने में अलग अल्ट्रासाउंड कराते हैं हम, देखते हैं ना, 6 महीने में, 9 महीने में, फिर उसके बाद जब बच्चा हो गया ना, जब बच्चा, अगर हम बात करें जब बच्चा बस पैदा ही हुआ है, कितना वेट होता है उसका बताओ, सारी चीज़ें डिवाइस हो रही हैं।
फिर 6 महीने में बच्चे का वेट है ना वो डबल हो जाता है। जब बच्चा पैदा हुआ था तब जो बच्चे का वेट था उससे 6 मंथ में उसका वेट क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है ना, तभी तो मैं कह रही हूँ कि डेवलपमेंट है वो कॉन्टिन्यूस है। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट होता जा रहा है। हम हर डेवलपमेंट को देख सकते हैं कि वो कैसे कॉन्टिन्यूस है और वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, ये समझने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है? तो 6 मंथ में क्या हो गया, डबल हो गया। 1 ईयर में ट्रिपल हो गया। फिजिकल डेवलपमेंट होता जा रहा है ना एक इन्फेंट का, अगर हम बात करें 6 मंथ में वेट डबल हो गया, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैंने एक बार ये भी देखी है, वैसे मैं बताऊं, मैंने पेपर एनालाइज करे, ये देखा कि पीएसटेट के पेपर में ना एचटेट से बड़े क्वेश्चन उठा रखे हैं उन्होंने। जो क्वेश्चन आपको नए देखने को मिल रहे हैं ना पीएसटेट में, वो मैं अभी 1 बजे वाली क्लास लेती हूँ तो मैं नोटिस कर रही थी उस बात का कि ज़्यादातर क्वेश्चन उन्होंने एचटेट के उठा रखे हैं। एचटेट के पुराने 2012-13 के क्वेश्चन वो पीटेट में रिसेंटली आए हुए हैं। तो इसलिए मैं एचटेट के क्वेश्चन भी 1 बजे वाली क्लास में भी करवाऊंगी, यहाँ पे भी करवाऊंगी। ठीक है, हमारा कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो अभी तक पीएसटेट में ये नहीं आया 6 मंथ में बच्चे का वेट डबल हो जाता है। हाँ जी, नवे क्वेश्चंस भी बीच में कुछ ऑप्शंस चेंज कर देती हूँ, कुछ ना कुछ हद तक डेवलपमेंट ग्रोथ के। हाँ, पीएसटेट नवे क्वेश्चंस नहीं तैयार कर रही। ऐसा हो सकता है, कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते भी हैं, पर मैं जब अब करवा रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिपीटेड है कुछ कुछ एचटेट से, रीड से। हाँ, मोस्टली मैं कह रही हूँ अगर 30 में से 28 या 27 क्वेश्चन तो देखने को मिल जाते हैं, पर वो देखने बड़े मुश्किल हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से उठा रखे होते हैं रीड के, उसके वो सब हमें देखने मुश्किल होंगे ना, डी ट्रिपल एस बी के, पता नहीं कहाँ कहाँ से उठा रखे होते हैं। ठीक है, और बहुत क्वेश्चन है, क्वेश्चन की कमी थोड़ी ना है। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, निरंतर होता रहेगा, फिर वेट बढ़ रहा है उसका, वेट बढ़ जाएगा ना बच्चे का। ठीक है ना, 2-3 साल में अलग है, फिर 5 साल में बच्चा थोड़ा और बड़ा दिखाई देगा, फिर 18 साल में ऐसे पूरा है ना मेच्योर हो गया बच्चा। तो ये कॉन्टिन्यूसली हो रहे हैं। पर अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि डेवलपमेंट है वो इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड का क्या मतलब है, एक दूसरे रिलेटेड है वो, आपसी संबंधित है। ठीक है ना, हम जैसे फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें और हम बात करें किसकी, कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। कोग्निटिव का क्या मतलब है राजे, आप बताओ सर। कोग्निटिव मतलब बुद्धि से रिलेटेड है ना, हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होना, बुद्धि का विकास होना, वो भी तो धीरे धीरे हो रहा है। पहले हम सेंसेस का यूज करके, टच करके हर चीजों को देख रहे हैं। ठीक है ना, फिर बुद्धि की समझ भी धीरे धीरे हमारे अंदर आती जा रही है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ फिजिकली कोई बच्चा ठीक नहीं है, उसको चोट लगी हुई है बहुत ज्यादा, है ना, जैसे इस बच्चे को देखो, ये कितना परेशान लग रहा है, पसीने छूट रहे हैं ना पसीने, फिजिकली ये कितना ज्यादा परेशान है इस वक्त, फिजिकली ये ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसके ब्रेन पे, इसके पे भी मेंटली इफेक्ट पड़ेगा ना। उसका दिमाग उस टाइम पर उसको कह दिया कि पेपर दे लो, शायद उसके 80 नंबर आने हो, उस टाइम 75 आ रहे होंगे कि 4-5 क्वेश्चन में फटाफट गलती कर देगा वो। ठीक है ना, इमोशंस भी कहीं ना कहीं उसके घबरा जाएंगे, है ना, इमोशनली भी वो सही नहीं होगा ना फिर। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें, सिर्फ हमारा, आप खुद देखो, आपका फिजिकली अगर आप ठीक नहीं होते कभी, है ना, तो कुछ और करने का काम भी मन करता है। समाज, घबराहट हो जाती है, एंग्जाइटी हो जाती है जब, हाँ हाँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके इमोशंस गड़बड़ा रहे हैं ना तब। ठीक है, और कैसे समझ सकते हो आप इस बात को, अगर हम देखें इमोशनल डेवलपमेंट की, अगर हम बात करें, है ना, इमोशनल डेवलपमेंट अगर किसी का अच्छा नहीं, Emotions की अगर मैं बात करूँ, घबराए हुए हैं इमोशन, अरे इमोशनली आप बहुत वीक आज महसूस कर रहे हो, ठीक है ना, किसी के इमोशनल डेवलपमेंट है ही नहीं अच्छा, वो दूसरों को समझ ही नहीं सकता, वैसे भी हम अगर हम समझें, उसके अंदर एम्पैथी ही नहीं है, दूसरों की फीलिंग्स को वो समझ भी नहीं सकता, क्या उसका सोशल डेवलपमेंट अच्छा होगा कभी भी? समाज में कैसे वो अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएगा जब उसका इमोशनली डेवलपमेंट इतना अच्छा नहीं। ठीक है ना, उसके अंदर एम्पैथी नहीं है, दूसरों की फीलिंग्स को नहीं समझ रहा। ठीक है ना, उसका नजरिया अलग है दूसरों को देखने के प्रति, तो वो 4 लोगों के बीच में भी इतना अच्छे से बिहेव कर पाएगा। समझ रहे हो, कहीं ना कहीं ये सारे जो हमारे इमोशंस, सारे जो हमारे डेवलपमेंट के टाइप्स हैं, वो क्या है, इंटर रिलेटेड है। समझ में आ रही है बात? और ज्यादातर तो इमोशनल और सोशल को बोला गया, पूछा भी गया था, ये भी एरो लगा दो। ठीक है ना, इमोशनल और कौन, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट। ठीक है ना, क्या है, इंटर रिलेटेड है। समझ में बात आ रही है? और फिर अगर हम बात करें कोग्निटिव डेवलपमेंट की, इसके अंदर हमारा क्या आ जाता है, कोग्निटिव मतलब हमारा जो, ये भी ध्यान रखो, हमारी, जैसे अगर हम बात करें ना, हमारा चीजों को परसीव करने का क्या तरीका है, हम कैसे सोच रहे हैं, हम कैसे रीजनिंग कर रहे हैं, है ना, हर एक चीज जो माइंड से रिलेटेड है, ठीक है ना, उसी के अंदर हमारी क्या आती है, लैंग्वेज आती है। समझ रहे हो, याद रखना है इस बात को, लेफ्ट ब्रेन हमारा लैंग्वेज का काम करता है, स्पीच प्रोड्यूस करने का।
तो लैंग्वेज डेवलपमेंट भी रिलेटेड है हमारी किससे, कोग्निटिव डेवलपमेंट। ये भी बात याद रखनी है, पूछा गया है, पीएस सेट में आया, हमने क्वेश्चन भी किया था। आप लास्ट की 2 क्लासेस जरूर लगाना, समझ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी समझ में आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ, पक्का? यहाँ पे कोई डाउट? यहाँ पर लिखा हो गया है कि ईच एरिया ऑफ डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट ऑन दी अदर एंड दस इन्फ्लुएंस अदर डोमेन ऑल्सो। डोमेन की जो डेवलपमेंट की जो दूसरी डोमेन्स है उस पर भी फर्क पड़ता है। अगर हम एक एरिया में पीछे रह गए दूसरे एरिया में भी दिक्कत आएगी, है ना? यहाँ तक बात समझ में आई? उसके बाद ये यही बात जो ऑनलाइन स्टूडेंट कर रहे थे, प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। प्रिंसिपल ऑफ, क्या गलत समझ रहे? अच्छा, अच्छा ठीक है, अब आया समझ आपको? इसका मतलब ये है कि जो भी विकास है ना कि प्रिंसिप, जो भी हमने टाइप्स पढ़ी थी, हमने क्या करा था, बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है ना, हमने कहा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी होता है बच्चे के अंदर धीरे धीरे, है ना, लैंग्वेज का भी हो रहा है, पर ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये एक बता रही हूँ मैं। इंटर रिलेटेड मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। आपको सट बज गई, आपको सट बज गई, चोट लग गई आप, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा आपको चोट लग गई फिजिकली, तो फिजिकली आपको चोट लगी है, या फिर माइंड के किसी, अगर हम बात करें जैसे किसी को ब्रेन इंजरी हो जाती है, समझ रहे हो बात, आप यही एग्जांपल ले लो, ब्रेन इंजरी अगर किसी को हो जाती है, दिमाग से सट लगी है, अब क्या होगा, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में भी उसका फर्क तो पड़ेगा, फिजिकली मूवमेंट्स में भी उसका फर्क पड़ेगा, हो सकता है कि आप इमोशनली भी ठीक ना हो, चोट लगेगी, आप देख रहे हो कि आपकी एक टांग ही टूट गई, इतना गलत ना हो भाई, मैं एग्जांपल दे रही हूँ प्लीज, कि एक टांग पूरी फ्रैक्चर हो गई, ये हो गई, और बाकी किसी के साथ तो हुआ नहीं, आपके इमोशंस खराब होंगे या नहीं होंगे, कि मेरे को चोट क्यों लगी, और किसी को क्यों नहीं लगी चोट, एकदम इमोशंस आपके इम्बैलेंस हो जाएंगे किसी भी चीज को लेके, है ना, तो भी फिजिकली आप ठीक नहीं हो, कहीं ना कहीं आपका इमोशनल डेवलपमेंट भी खराब हो गया उससे। ये बात मैं आपको बात बताना चाहती हूँ, और भी एग्जाम्पल हो, ठीक है, समझ में बात आ रही है? ठीक है ना, हमारी मोरल वैल्यूज, सही और गलत की जो समझ है, हमारी मोरल वैल्यूज सही क्या है गलत क्या है, जो इंटेलेक्चुअली किसी का डेवलपमेंट नहीं हो पाया, अगर कोलबर्ग की भी बात करें, कि हमने आज भी करा 1 बजे वाली क्लासेस में, कि जस्टिस क्या है ना, पढ़ा था ना हमने वो क्वेश्चन, कि जस्टिस क्या है, तो अब सही और गलत की समझ के लिए भी किसका यूज करोगे आप, ये बताओ, मोरल वैल्यू, आपको मोरल डेवलपमेंट आना है कि क्या सही है क्या गलत है, दिमाग का यूज होगा या नहीं होगा, इतना तो बताओ मुझे। ठीक है, मेच्योरिटी आने के बाद ही, समझ रहे हो ऑनलाइन स्टूडेंट, मेच्योरिटी आने के बाद ही, कोलबर्ग ने भी यही कहा था ना, कि कन्वेंशनल स्टेज में आके, है ना, जैसे से बच्चा मेच्योर हो रहा है तब जाके उसको मोरल वैल्यू आ रही है, समझ, सही गलत की समझ, पर कहीं ना कहीं यूज तो वो दिमाग का ही करेगा ना, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट उसका साथ देगा ना मोरालिटी के लिए भी, या नहीं देगा, बताओ मुझे, कि हाँ ये चीज सही है, इस सिचुएशन में ये चीज गलत है, जैसे हाइंस का हम बात करें, हाइंस वाला हमने एक्सपेरिमेंट करा था ना, बताओ इनमें से कौन सी चीज सही है कौन सी गलत है, क्या करेगा बच्चा, सिचुएशन दे दी गई थी ना, हाँ इसको चोरी करनी है नहीं करनी, तो बात तो वो मोरल डेवलपमेंट की कर रहे हैं हम, है ना, उसकी मोरल वैल्यूज कैसे है, कैसे रीजनिंग कर रहा है, अगर वो कह रहा है हाँ करनी है तो भी रीजन दे रहा है, नहीं करनी तो भी रीजन दे रहा है, तो कहीं ना कहीं वो रीजन कहाँ से दे रहा है, उस स्टेज में आके भी, 18 साल में आके भी शायद वो गलत रीजन दे देगा, अगर उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट अच्छा नहीं हुआ होगा। बात आ रही है यहाँ पे अब समझ? ठीक है, वैसे वो कह रहे हैं जैसे जैसे बच्चा मेच्योर होगा, पर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट अगर किसी बच्चे का अच्छा नहीं है, या फिर मान लो उसको कोई डिसेबिलिटी ही है, तो उसके मोरल डेवलपमेंट में भी उसका फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, मोरल वैल्यूज क्या उसकी अच्छी हो जाएंगी, कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कुछ हद तक, क्या बात को, ऑनलाइन स्टूडेंट कोई डाउट? सॉरी, प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग, अब इसमें क्या बात होती है जी, परिपक्वता की बात होती है यहाँ पर, है ना, परिपक्वता ही कहते हैं, है ना, पंजाबी में भी, ये सिखन दा सिद्धांत, ये हमारा क्या कहता है बता सकते हो, ग्रोथ और डेवलपमेंट की अगर हम सॉरी, ग्रोथ और डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, कि जो हमारी परिपक्वता है वो भी हमारी लर्निंग के ऊपर इफेक्ट डालेगी, प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, फॉर इंस्टेंट इफ अ चाइल्ड इज लर्न समथिंग एंड लैक मेच्योरिटी, समझो कि बच्चा क्या करना चाहता है, टू लर्न, खुद मत पढ़ो, मैं पढ़ूंगी तब देखा करो यहाँ पे, ठीक है, फॉर इंस्टेंट इफ अ चाइल्ड नीड टू लर्न समथिंग एंड लैक मेच्योरिटी, बच्चा कुछ सीखना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है, पर लैक मेच्योरिटी, मेच्योरिटी उसके अंदर नहीं आई, तो कहीं ना कहीं उसका डेवलपमेंट पे, उसका लर्निंग पे इफेक्ट होगा या नहीं होगा, बताओ इसका कैसे समझ सकते हो आप, एग्जाम्पल बताओ, बच्चा अपने बड़े भाई को देख रहा है,
मेरा बड़ा भाई तो साइकिल चला रहा है, बड़े अच्छे से साइकिल चला रहा है ना, वो है 10 साल का, वो अभी है सिर्फ 3 साल का, ठीक है ना? तो उसको समझ आ रही है, बहुत मोटिवेट है वो अंदर से, बहुत ज़्यादा क्या है, मोटिवेट है, लर्न भी करना चाहता है, सीखना भी चाहता है साइकिल, पर उसके पैर तो पहुँच नहीं पा रहे साइकिल तक। मोटिवेशन होने के बावजूद भी अब वो लर्निंग कर पाएगा? हाँ, क्योंकि फिज़िकली मैच्योर ही नहीं हुआ, उसके लेग्स इतने मैच्योर ही नहीं हुए कि पहिए तक पैर पहुँच पाए उसका, कैसे सीखेगा? ठीक है ना? तो अगर मोटिवेट है भी ना, तो भी अगर मैच्योरिटी में कमी आ गई, है ना? जैसे मैं कहूँ कि 2 साल का बच्चा है, ठीक है ना? 2 साल का बच्चा है, 2 साल का, 2 इयर्स का, ठीक है ना? मैं उसको कह दूँ, "आ जा यहाँ पे खड़े होके भाषण दे।" ठीक है ना? उसका मन भी कर रहा होगा जैसे सब दे रहे हैं मैं दूँ, पर दे ही नहीं पाएगा, वो भाषण कैसे दे पाएगा? इतनी लैंग्वेज कैसे बोलेगा? ठीक है ना? 2 साल में जाके तो कहीं टेलीग्राफिक स्पीच आ रही है। मैं जान-जान के ऐसे पता है क्यों बोलती हूँ? ताकि तुम्हें याद हो जाए 2 साल में आ जाती है टेलीग्राफिक स्पीच, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन भी आ जाता है। तो हम एक टॉपिक में 10 क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। जान-जान के बीच में हम ये बातें बोलेंगे ताकि हमें क्वेश्चंस आने हैं पेपर में, तो है ना? ये क्वेश्चन आएगा मेरे को लग रहा है, मतलब आ चुका है पहले, बहुत पहले आ चुका है, क्या पता रिपीट हो जाए। तो 2 साल में जाके तो अभी वो सिर्फ 1-2 सेंटेंस बोल पा रहा है, 1-2 शब्द बोल पा रहा है मुश्किल से। तो कहाँ पूरा भाषण बोलना सीख जाएगा बच्चा? बोलना सीख जाएगा क्या 2 साल में? नहीं ना, क्योंकि ये क्या है, मैच्योरिटी लैक कर रहा है यहाँ पे बच्चा। लैंग्वेज वाली मैच्योरिटी उसको भी नहीं आई है, तो हम मैच्योरिटी का ही नाम देंगे ना। समझ रहे हो बात को? है ना? तो अब कब आती है वो मैच्योरिटी? कब आएगी? बच्चा बहुत अच्छे से भाषा सीखना कब सीखेगा? हमने पढ़ा था ना, अर्ली चाइल्डहुड की अगर हमने बात की थी 2 से 6 साल में। बहुत अच्छी है ये स्टेज लैंग्वेज डेवलप की। यहाँ पे बच्चा लैंग्वेज अगर सीखे तो बहुत अच्छा लैंग्वेज का डेवलपमेंट कर सकता है 2 से 6 साल की उम्र। भाषा नू बड़े अच्छे से सीख सकता है। समझ में आ रही है बात? पर हम ये उम्मीद उससे पहले तो नहीं लगा सकते, बच्चा पहले करे। यही बात कह रहे हैं, अगर मैच्योरिटी नहीं आई है ना, तब तक वो लर्निंग भी नहीं कर पाएगा। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए मैच्योर होना चाहिए, ठीक है ना? अब कहीं चीज़ों से आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते। अगर हम गिफ्टेड चिल्ड्रन की बात करें, वैसे तो उनको भी नहीं आएगी ये चीज़, तो 2 साल में तो वो भी नहीं बोलना सीखे। पर हर कांसेप्ट को इसमें मत लगा देना। जो गिफ्टेड बच्चे हैं वो हो सकता है कि 4-5 साल में अगर कोई बच्चा गिनती कर रहा है और वो जमा-घटा करना भी सीख जाए, क्योंकि गिफ्टेड हैं, दूसरे कांसेप्ट को वो पहले सीख जाएँगे, वो बात अलग है, ठीक है ना? पर एक मैं मैच्योरिटी की बात कर रही हूँ। मैच्योरिटी अगर आएगी तो ही लर्निंग आएगी ना, ठीक है ना? फिज़िकली उसके पैर मैच्योर होंगे तभी तो वो साइकिल सीख पाएगा ना। बेशक मोटिवेशन आ रही है, ये भी बोल रहा है कि बच्चे के अंदर मोटिवेशन तो है पर मैच्योर नहीं हो गया, तो लर्निंग कर पाएगा या नहीं? नहीं कर पाएगा फिर। मैच्योरिटी आनी चाहिए यहाँ तक। क्या मैच्योरिटी समझ में आ गई क्या हो गया? सडन कोई भी डाउट आपके फेस से मुझे लग रहा है आपको कोई डाउट है, आप पूछो। आपने शायद 2 क्लासेस लगाई नहीं है ना पहले, पर आपको आ रहा है ना समझ? आपको क्या नहीं आया समझ? आप मुझे ये बताओ। कौन-सा प्रिंसिपल अभी समझ बताओ? हाँ जी? अच्छा ठीक है। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है ना? अभी आप थोड़ा-सा रुक जाना, मैं आपको थोड़ी 2 क्लासेस का थोड़ा बता दूँगी, ठीक है? फिर आपको अच्छे से मैं तो जान के पुरानी बात रिपीट भी कर रही हूँ ताकि आपको समझ मतलब मैच्योरिटी लैक करना मतलब कि परिपक्वता में कमी आ गई है। आप इसको ऐसे समझो, परिपक्व नहीं है अभी बच्चा, परिपक्व नहीं है मतलब अब आप उम्मीद नहीं लगा सकते ना 3 साल का जो बच्चा है, उसको आप कह सकते हो कि आप मेरे को ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दो। अभी वो भी मतलब कि 10th या +2 वाला काम उसको 3 साल वाले बच्चे को नहीं दे सकते ना, इतनी मैच्योरिटी नहीं आई उसके अंदर। हम उसको नहीं कह सकते ना अभी से स्कूटी चला, कह सकते हैं। उसका मन भी कर रहा होगा, मोटिवेट भी होगा, पर वो चला पाएगा? नहीं चला पाएगा ना क्योंकि अंदर से मैच्योरिटी नहीं आई। ठीक है ना? मैं कहूँ आ जाओ यहाँ पे खड़े होके पढ़ाओ, है ना? लेक्चर दो, भाषण बोलो, बोल पाएगा 2 साल? नहीं बोल पाएगा ना, कि अंदर से मैच्योरिटी नहीं आई, परिपक्वता नहीं आई, मैच्योर नहीं हुआ वो। मैच्योरिटी को तुम अब ऐसे जो हम घरेलू यूज़ करते हैं उससे मत समझो। मैच्योरिटी को मतलब आप ये सोच रहे हो ना मैच्योर हो गया, बंदा बड़ा हो गया है। नहीं, हम वो यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे। यहाँ सीडीपी में हमारा ये मतलब है इस चीज़ का। इस पर्सपेक्टिव से पढ़ना है आपको, समझ रहे हो बात को? ठीक है? then they will not be able to learn it नहीं सीख पाएगा जब तक मैच्योरिटी नहीं है नहीं सीख पाएगा we have discussed that maturation is unwinding of characteristics already present in the individual वही बात है ना जो मैच्योरिटी ऑलरेडी प्रेजेंट है इंडिविजुअल के अंदर हमारे अंदर हमारी मैच्योरिटी मैच्योरिटी किससे रिलेटेड है मैच्योरिटी की अगर हम बात करें तो कहाँ से आ रही है हमारी इज रिलेटेड टू हेरिडिटी है ना अभी आप भी कल बात कर रहे थे कि एक बच्चा है वो लैंग्वेज इतने अच्छे से नहीं बोल पा रहा है ना लैंग्वेज का डेवलपमेंट उसका नहीं हो पा रहा उस स्टेज पे भी
अब उस उम्र के बच्चे तो मैच्योर वैसे हो गए हैं लैंग्वेज बोलने के लिए, बोल तो वो भी पा रहा है, पहले से अच्छी बोल पा रहा होगा, पर उसके कहीं ना कहीं हेरिडिटी का रीजन है कि वो इतने अच्छे से लैंग्वेज को नहीं बोल पा रहा, उसके जीन्स, है ना। तो मेच्योरिटी हमारी रिलेटेड किससे है, हेरिडिटी से, ठीक है ना। इसको आप किस एग्जाम्पल से समझ सकते हो इस चीज को, कि हम देखते हैं ना कि कोई बच्चा क्या है, कोई बच्चा बड़ी जल्दी चलना सीख गया है, जल्दी चलना सीख गया कोई बच्चा है, वो जल्दी चलना सीख जाता, कहते हैं ना मेरा मुंडा तो बड़ी जल्दी टुरना सीख गया, तेरा नहीं सीखा हाले टाइम, है कहते हैं ना कि ना कोई बच्चा जल्दी चलना नहीं सीखा, उदास है वो, फिर उदास है ना, चलना नहीं सीखा, उसकी मम्मी उदास है, समझ रहे बात को, क्यों उदास है, क्योंकि उसके बच्चे में मेच्योरिटी आ गई है, उसके बच्चे में नहीं आई है, एक में है ना, आ जाएगी शायद, थोड़ा सा फर्क होगा, वही तो बात कह रही हूँ ना, मेच्योरिटी का भी हेर फेर होगी ना, आ जाएगी पर थोड़ी सी लेट आएगी, क्योंकि उसके जो जीन्स, उसको जो उसने जीन कैरी करे हैं ना अपने सिस्टर से, अपने जीन्स जो भी कैरी करे हैं, ठीक है ना, वो उसको प्रेरित कर रहे हैं ना, ठीक है ना, अच्छे जीन्स आ गए हैं तो उससे हेरिडिटी और स्ट्रॉन्ग होएगी उसकी, समझ रहे हो बात को। हेरिडिटी अगर अच्छी है तो मैच्योरिटी और अच्छे से आएगी ना बच्चे के अंदर, बड़ी जल्दी आ जाएगी। पर अगर मैच्योरिटी लेट आ रही है तो उसका पीछे से रोल किसका है जी, हेरिडिटी का, वो जीन्स में आने में उसको दिक्कत आई है नहीं बात कौन। तो है मैच्योरिटी आना, के अंदर मैच्योरिटी आ गई है ना? तो इसके पीछे इसका रोल किसका था, हेरिडिटी का, ठीक है ना। उसको जो जीन्स जो वो कैरी करके आया है यहाँ पे इस दुनिया में आया है, जो जीन्स लेके, उसने डिसाइड कर दिया कि आप जल्दी चलना सीख जाओगे, ठीक है ना। पर ये जो से जीन्स लेकर आया है पीछे से, इसकी मेच्योरिटी किस पे डिपेंड कर रही है, हेरिडिटी पे। ये जो हेरिडिटी पीछे से लेकर आया है, जो जीन्स लेकर आया है, उसने उसकी जो डेवलपमेंट है उसको थोड़ा सा लेट करा है, ठीक है, पर कर दिया है, कर देगा, थोड़ी लेट कर रहा है, क्योंकि इसकी मेच्योरिटी थोड़ी लेट आ रही है। इजी लैंग्वेज में ऐसे समझो। अब समझ में आई दोनों में डिफरेंस? हम्म, अब आया समझ, है ना। और अब ये देखो, जो मेच्योरिटी आ गई है बच्चे के अंदर, अब मेच्योरिटी अगर नहीं आई तो लर्निंग में तो दिक्कत आएगी ना। अब ये जो बच्चा है उदास, ना ये बच्चा जो उदास बैठा है अभी, ठीक है ना, उदास है ना, क्यों, क्योंकि अभी ये मेच्योर नहीं हुआ था, अभी ये मेच्योर नहीं हुआ, है ना। तो अब इसको लर्निंग कैसे कर पाएगा, ये लर्निंग नहीं कर पाएगा, सीख नहीं पाएगा ना किसी चीज को, क्योंकि अभी मेच्योर नहीं हुआ, ठीक है। अब ये नहीं है कि अब देखो मेच्योरिटी, अब टांगे अभी परिपक्व नहीं हुई उसकी, है ना, हो जाएंगी कुछ टाइम के बाद, कोई बात नहीं, फिजिकली डेवलपमेंट उसका हो जाएगा ना, जब चलना सीख जाएगा तब स्कूटी चलाना सीख जाएगा, समझ रहे हो। मेच्योरिटी लेट भी हो सकती है थोड़ी सी, समझ में आ रही है बात। फिर उसके बाद देखो जी, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, इसका क्या मतलब है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का, कि हमारा जो डेवलपमेंट हो रहा है, हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, उसका रिजल्ट है हमारी हेरिडिटी का भी, जो हमें जीन्स मिले हैं, या जो भी हम लेकर आया है अपने पूर्वजों से, और हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो हमारा आसपास का वातावरण है, उसी के ऊपर हमारा क्या डिसाइड करेगा, डेवलपमेंट। जैसे देखो, एक कह रहे लेट्स स्पीक टुगेदर, तब एक माँ है वो इंग्लिश में बात कर रही है अपने बच्चे, ठीक है ना, बचपन से ही उसको कार्टून, हमें बच्चे देखते हैं ना कार्टून पकड़ा देते हैं हम, देख लो कार्टून, मैं घर का काम कर रही हूँ, पंजाबी में देख रहा है, रीले देख रहा है, ऐसे स्क्रॉल करा जा रहा है ना। पर इसकी माँ ने ऐसे नहीं किया, इसकी माँ ने क्या, बचपन में कहा पकड़ा दिए, कार्टून्स देखने हैं तो इंग्लिश में देख, कोई भी चीज़ है, न्यूज़ चल रही है इंग्लिश में चल रही है जी, खुद बोल रही है इंग्लिश में बोल रही है, आसपास का एनवायरनमेंट ही इतना अच्छा बना दिया था कि बच्चा कैसे इंग्लिश ही सीख पाया। बच्चे को इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट है बच्चे का बहुत अच्छे से हुआ, क्योंकि उसके एनवायरनमेंट में वो चीज़, ठीक है ना। तो हमारा डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करेगा, हमारे इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है। और कभी कभी क्या होता है कि हमें हेरिडिटी में कोई चीज़ें मिल जाती हैं, हमारी हेरिडिटी में कोई चीज़ मिल जाती है, उस वजह से भी हमारा एनवायरनमेंट हो जाता है, तो दोनों चीज़ें अच्छे से मिल गई, उसका डेवलपमेंट और अच्छे से हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज द जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। समझ में आ रही है, बहुत सारे इस चीज़ के ऊपर क्या हुए हैं, फैक्ट है, मैंने कहा था ना इसके ऊपर डिबेट हो रही थी कि किसका प्रूफ ज़्यादा है, किसने का हेरिडिटी का, किसने का एनवायरनमेंट का, है ना। पर ये उनका प्रोडक्ट बाद में मान लिया गया, एक प्रिंसिपल बना दिया गया कि प्रोडक्ट ही होता है, ठीक है ना, इसको हम नहीं हटा सकते कहीं की, ठीक है ना। अब जैसे मैं इसी एग्जाम्पल की बात कर रही थी, तो ये मम्मा है ना, ठीक है ना, इन्होंने अपने टाइम में भी मान लो बहुत अच्छी इंग्लिश बोली थी, इंग्लिश की टीचर भी ये रही हैं, इनकी मम्मा भी इंग्लिश की टीचर थी, मान लो ऐसा होता है कभी कभी, देखते हैं ना हम, खुद भी डॉक्टर है, घर में माहौल भी डॉक्टर वाला है, उसके पापा भी डॉक्टर रहे थे, शुरू से उसको इतनी समझ दवाइयों की बता दी, तो बच्चा भी डॉक्टर बनेगा, क्योंकि इन्वायरमेंट भी ऐसा था और हेरिडिटी भी थी। हेरिडिटी में भी कुछ जीन्स ऐसे आए थे, है ना, मम्मी पापा दोनों, ज़्यादातर मैंने देखा मम्मी पापा दोनों ही डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर शादी भी डॉक्टर से करते हैं, बहुत केसेस में देखा है, मैंने तो देखा है, तुमने देखा है।
तो उसका फिर उनके बच्चे भी बनते हैं डॉक्टर, है ना, हमारे गली में ही रहते हैं वो। तो दोनों को अगर मिल गया तो डेवलपमेंट और अच्छे से हो जाता है, पर एक भी मिल गई तो भी हो जाएगा, तो भी हो जाएगा, पर उतना अच्छा नहीं जितनी दोनों का रोल हो, है ना। तो हमारी हेरिडिटी और हमारा जो इन्वायरमेंट है, दोनों को हमारे ऊपर फर्क पड़ता है। ठीक है तनु, समझ में आ रही है यहाँ तक कोई बात? फिर उसके बाद बताओ फिर ये क्वेश्चन, आउट ऑफ द फ्लोइंग विच इज नॉट करेक्ट प्रिंसिपल इन कंटेक्स्ट टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बताओ हमने क्या नहीं पढ़ा अभी तक वाले में से, बताओ आंसर। साइंटिस्ट भी डेंटिस्ट से ही शादी करते हैं, ऐसा भी होता है क्या? हाँ, फिर बच्चों को भी डेंटिस्ट बना देंगे, है ना। क्यों बी? प्रोक्सिमो डिस्टल में हमने क्या पढ़ा था? वो हमने सेफेलोपोडर में पढ़ा था, हेड टू टू, है ना। प्रोक्सिमो डिस्टल में हमने क्या करा था? मेरे पापा डॉक्टर। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ ना, देखने को मिलती है ये चीज, ठीक है ना। एनवायरमेंट उसको ऐसा मिला, और हेरिडिटी में भी वो चीज आ गई। हम्म? हाँ, हेड टू फुट होता है, टू हेड नहीं होता। अच्छा राजी देखो, आप देखो ना, ये नियर टू डिस्टेंस, नेड़े तो दूर, कहीं ना कहीं ये प्रोक्सिमो डिस्टल नहीं है। प्रोक्सिमो डिस्टल में हमने यही पढ़ा था ना राज्य, समीप से बाहर, नेड़े तो नेड़े से दूर, हाँ जी। हाँ तो ये तो है आंसर, नोट बोला है, कौन सा नहीं है? वो तो है ना जी। नहीं कौन सा है? नहीं कौन सा आंसर है? तो फुट टू है, पैर से लेके सिर तक थोड़ी ना, पैर से लेके सिर तक थोड़ी ना होता है ना। मुझे उससे कल एक बात याद आ गई, मैं देख रही थी, पहले पैर छूते थे ना, पहले ऐसे पैर छूते हैं, बिल्कुल ऐसे चरणों पे, है ना। पैर ऐसे छूते हैं, फिर थोड़ी और ऊपर, फिर थोड़ी और ऊपर, फिर अब ऐसे ही छूने लग गए हैं पैर। फिर क्या फर्क रह गया पैर छूने और आशीर्वाद देने में, है ना। वो बात याद आ गई, ठीक है। तो फुट टू हेड तो नहीं, ठीक है, यहाँ तक समझ में, आगे कर। अभी कुछ और ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें दिक्कत आती है, हेरिडिटी इन्वायरमेंट सब समझ में आ रहा है, हेरिडिटी में क्यों दिक्कत आ रही है आपको, याद रखना है कि जो हमारा मैचुरेशन है, हमारी मेच्योरिटी, हम परिपक्व हो रहे हैं, पीछे से कोई जल्दी परिपक्व होता है, कोई लेट परिपक्व हो रहा है ना। देखो एक और एग्जांपल से समझो, देखो याद आती रहती हैं बातें कि लड़कियां कुछ जल्दी मेच्योर होती हैं, नहीं होती, बताओ मुझे, 18 साल में हो जाए, कहीं 15 में हो जाती हैं, 13 में मेच्योर हो रही हैं, कहीं इतनी लेट होती हैं। नहीं नहीं, फिजिकली मेच्योरिटी की अगर मैं बात करूँ, फिजिकल मेच्योरिटी भी तो कई लड़कियों में थोड़ी सी लेट आ जाती है, कईयों में थोड़ी सी जल्दी, कि थोड़े से चेंजेस देखने को मिलते हैं ना, लाइक गर्ल्स की अगर हम बात करें, कईयों को पीरियड्स जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं, कईयों को लेट हो जाते हैं ना। तो कहीं ना कहीं ये रोल किसका है? पीछे से उनकी हेरिडिटी का, जो मेच्योरिटी है वो हेरिडिटी डिसाइड करती होती है, होती है। आपकी तो समझ नहीं आई, आपकी तो 10 ईयर में ही हो जाती है, समझ आया। फिर क्या पूछा था अभी? आजकल तो अच्छा, हाँ आजकल गर्ल्स की में आजकल हो जाती है ना। ये भी देखो क्यों हो जाती है, सोचो आजकल 10 ईयर में मेच्योरिटी क्यों हो रही है? खान पान, गर्ल्स मेच्योर हो रही हैं, सही कह रहे हो तनु। तो आजकल का खान पान है, मैं अभी वही कहा था ना, फास्ट फूड खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं डिसाइड करेगा, है ना। एनवायरमेंट से भी यही चीजें हम देखने को मिल सकते हैं ना, फास्ट फूड खा रहे हैं, खान पान का तरीका, ठीक है ना, ये भी बहुत ज्यादा ऊपर हम देख, ठीक है ना। फिर भी हर लड़कियां नहीं होती 10 साल में, अभी भी कई लड़कियां अपने टाइम पे मेच्योर हो रही, जो हमने एडोलसेंस में पढ़ा है, ठीक है? हर लड़कियां नहीं हो रही है अभी भी, ये भी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। हमारे टाइम में हम अपने आप को देखें तो हम तो नहीं इतनी जल्दी मेच्योर हुए थे, डिफरेंसेस हैं। जीन्स में भी कहीं ना कहीं, अगर हम जीन्स वाली चीज़ को भी बहुत ज़्यादा डीपली पढ़े ना, अभी तो कहने लग गए हैं कि आने वाले टाइम में तो ऐसे होने वाला है कि लड़कों की थोड़ी कमी होने वाली है, जैसे जो जीन्स अपने चलते आ रहे हैं ना, ठीक है ना। अभी इस पर हम बात करेंगे, बहुत लंबी बात हो जाएगी, अजीब सी, है ना। लड़कों की भी कह रहे हैं कि शॉर्टेज देखने को मिलती है, पर साइंटिफिक काम हो रहा है इसके ऊपर, कि ये सब चेंज होता जा रहा है। और अगर हम बात करें ना जीन्स की, कहते हैं ना कि पीछे से जीन्स अगर ठीक नहीं मिले, जैसे हम देखते हैं कि फादर और मदर दोनों को अगर हम, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, किसी को अगर डायबिटीज़ है, फादर को भी मदर को भी, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, है ना। अगर हम देखें दोनों में, दो दो तरह के जो हम
क्रोमोसोम पता है ना क्या होता है क्रोमोसोम, गुणसूत्र जो होते हैं। तो क्या देखा जा रहा है, हाँ एक न्यूज़ आई थी, क्या आई थी तनु, तो मैं अभी क्या बताने वाली थी, हाँ क्या बताने वाली थी, हाँ फादर और मदर है ना। तो अब इस चीज़ को साइंस के वे से हम रोक भी पा रहे हैं, बात बताना, साइंस की वजह से हम इस चीज़ को रोक भी पा रहे हैं। मैंने कहा कि फादर और मदर के अंदर 2 जीन थे जो मिलते हैं, हम वैसे हेरिडिटी वाले चैप्टर में और अच्छे से पढ़ेंगे इस, है? पर फादर और मदर खराब जीन्स लेकर आए हैं पूर्वजों से, ठीक है ना। उनके अंदर जो एक ऐसा जीन है जो क्या है, दोनों के अंदर सेम प्रॉब्लम है, जैसे मान लो इनके अंदर भी डायबिटीज़ है, इनके अंदर भी डायबिटीज़ है, इनको भी थायराइड है, इनको भी थायराइड है, मान लो ऐसा होता है। थैलीसीमिया की प्रॉब्लम शायद आपने सुनी, फादर को भी थैलीसीमिया, मदर को भी थैलीसीमिया, इतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि जो चाइल्ड होगा उसको भी थैलीसीमिया होंगे या नहीं होंगे, ठीक है ना। अगर हम नॉर्मल बात करें तो कुछ चांसेस होंगे, पर जेनेटिक काउंसलिंग की जा रही है आज, एक ऑप्शन आ गया है, जेनेटिक काउंसलिंग, जेनेटिक टेस्टिंग करके हम उन जीन को रोक सकते हैं चाइल्ड तक आने से, है ना, ताकि वो जीन्स बच्चा कैरी ना करे, चीज़ को हम रोक सकते हैं कि फादर वाले जीन और मदर वाले जीन 25% चांसेस रहेंगे कि बच्चे में भी वो जीन आए, है ना, ऐसी रिसर्च होती है। और मतलब कि अगर हम 100% देखें तो 25% होंगे, जैसे मैं कहूँ कि इनको भी कोई प्रॉब्लम है, वो माइनर है, इनको भी माइनर है, ठीक है ना। तो बच्चे के अंदर 50% चांस होंगे कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना ही आए, वो जीन वो ना भी ले पाए, हमने हेरिडिटी के लॉ में ये बात पढ़ी है ना कि अब तक वो जीन बच्चा ले ही ना पाए, ठीक है ना, दूसरा जीन उसके अंदर कैरी हो जाए, या फिर वही वाला पर्टिकुलर वो वाला जीन में प्रॉब्लम थी फादर और मदर, है ना। 50% चांस हो सकते हैं कि उनके अंदर वो जीन माइनर रूप में, पर 25% चांस होता है कि बच्चे को मेजर प्रॉब्लम हो, समझ रहे हो, ऐसा रिसर्च में बोला गया। तो अब इस चीज़ को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, जेनेटिक काउंसलिंग जीन्स से रिलेटेड होगी ना, बात बता रही है कितने परसेंट चांसेस हैं आपके अंदर आने के, साइंटिफिक बात है ये, ठीक है ना। और फिर हम क्या कर सकते हैं, काउंसलिंग या फिर जेनेटिक टेस्टिंग करके वो जीन्स डाले ना दें, टेस्ट ट्यूब बेबी बनते हैं, तो पहले से ही डिसाइड कर लेंगे ना कि बेस्ट एम्ब्रियो हमें डालना है, ऐसा एम्ब्रियो हमें डालना ही नहीं कि हमें वो प्रॉब्लम हो। अगर हम आर्टिफिशियल बात करें, टेस्ट ट्यूब बेबी, IVF सुना है, ये चीज़ें कहाँ चलेंगे, छोड़ो, मतलब समझ में आ रही है ना जीन्स का कितना रोल है ये, अगर हम देखें। हाँ हम कहाँ पे थे जी, हाँ ये बहुत ज़्यादा समझना इम्पोर्टेंट, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट। अब इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे को दिक्कत आती है। स्पाइरल का मतलब क्या होता है, स्पाइरल क्या होता है बताओ मुझे स्पाइरल क्या होता है बताओ, तो देखा है ना, स्पाइरल बनाम रेखिक, मतलब कि जो डेवलपमेंट होता है ना जी, वो एक सीधी रेखा में नहीं होता, क्या कैसे होता है, स्पाइरल होता है। इसका क्या मतलब है, इससे आप क्या समझते, स्पाइरल में होगा मतलब कि जैसे मैं कहूँ, मैं इसका ही एग्जांपल हूँ, हाथ का ही, हाथ का नॉट स्ट्रेट, इसका मतलब क्या है, नॉट स्ट्रेट का मतलब क्या है, मैं अपने हाथ का एग्जांपल लूँ, बच्चा पहले, बच्चे का हाथ विकसित हो गया है जी, ग्रोथ, बच्चे की मेच्योरेशन इतनी हो गई है कि बच्चे का इतना ही हाथ डिसाइड हो गया, इतना ही है, ठीक है ना, वो तो बात की बात है। पर जब बच्चा छोटा है, जब बच्चा बहुत छोटा है, तो हाथ से चलाना स्टार्ट करेगा, सीधा ही पेंटिंग करना सीख जाएगा या नहीं, मुझे सीधा पेंटिंग तो नहीं आएगी ना, पहले जनरल चीज़ें बच्चा कर रहा है, सीधा पेंटिंग तक पहुंचने से पहले उसको कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, तो सीधा पहुंच जाएगा पेंटिंग तक, पेंटिंग बच्चे को करनी है नहीं ना, मैं कहूँ तो बहुत सारी प्रोसेस से होके गुजरना पड़ेगा। हम एक और एग्जाम्पल, मैथ्स में ज़्यादातर मैथ्स एग्जाम्पल लेते हो तुमने, है ना। तो अगर हम मैथ्स से इस चीज़ को देखें, मैथ सब्जेक्ट किसी भी एक चीज़ को पकड़ना है, पेंटिंग को, किसी भी चीज़ को, किसी भी एक स्किल को, मैथ भी तो एक चीज़ ही होगी ना। मैथ्स अगर आपने सीखना है तो अगर आपको करना है कैलकुलस, कैलकुलस पढ़ा किसी ने कभी, या अलजेब्रा पढ़ा है, ग्रेजुएशन की अलजेब्रा पढ़ा है? अभी चल रही है ग्रेजुएशन, आप अलजेब्रा फर्स्ट क्लास में सीख गए थे क्या, सीख गए थे, नहीं ना, हाँ तो आपको अलजेब्रा सीखना या कैलकुलस, मैथ का कोई भी डिफिकल्ट कंसेप्ट सीखना है, ऐसे समझ लो, तो उससे पहले आप सीधा तो नहीं सीख जाओगे ना उस चीज़ को, कितनी गलतियां करोगे बीच में, कितने उतार चढ़ाव आएंगे, आप मुझे ये बताओ, ठीक है। पहले आप कहाँ पे थे जी, पहले सिर्फ आपने प्लस माइनस सीखी है, ठीक है ना, गुना भाग जोड़ी, ठीक है ना, सिर्फ हमने सिंपल सीखा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है ना, सब पढ़ा है ना आपने, आइडेंटिटी क्या है, इनवर्स क्या है, नॉर्मल सीखा,
फिर सीखा इंटीजर में ये सारी प्रॉपर्टी कैसे काम करती है, रेशनल नंबर में सारी प्रॉपर्टी कैसे काम करती है। फिर करते-करते आपने बीच में गलती भी करी यहाँ। फिर आप पीछे गए टीचर के पास अपने, कैसे गए? पीछे गए टीचर के पास। मुझे बता दो कि जो रेशनल नंबर से एग्ज़िस्ट करता, मुझे नहीं समझ आ रही, मैंने गलत कर दिया इस क्वेश्चन में, हाँ? टीचर के पास गए पूछने, ठीक है? मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ बस, ठीक है? कोई भी चीज़ जो आपने गलत करी, आप टीचर के पास पूछने जाओगे या खुद अपनी फीडबैक लोगे कि मैं उस काम को ठीक से कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, हाँ? तो एक सीधी डायरेक्शन में तो हमारा डेवलपमेंट नहीं जा रहा ना, हम डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को देख रहे हैं। कोई भी कंसेप्ट अगर हम सीख रहे हैं, तो हम अपने टीचर से फीडबैक लेंगे, खुद देखेंगे काम को, प्रैक्टिस करके फिर दोबारा आएँगे वापस, दोबारा उठेंगे, दोबारा करेंगे, है ना? हमें पहुँचना है अलजेब्रा तक, फिर और काम करेंगे। अलजेब्रा से पहले हमें ग्रुप पढ़ना है, रिंग पढ़ना है, हमें कितना कुछ करना है ना, उस कंसेप्ट तक पहुँचना। तो ये एक स्पाइरल की फॉर्म में होता है, तब जाके हमारा डेवलप होगा ना। उतार-चढ़ाव तो ज़िंदगी में भी आते हैं, हमारे डेवलपमेंट में भी आएँगे। कोई नई लैंग्वेज भी सीख रहा है ना? ठीक है, पहले आर्टिकल्स पढ़ रहा है, फिर टेंस पढ़ रहा है, उसमें दिक्कत होगी। पास्ट टेंस और पास्ट और फ्यूचर टेंस में कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई, फीडबैक लिया, खुद प्रैक्टिस करी, दोबारा करा, फिर आगे बढ़ा। समझ रहे हो ना? किसी भी कंसेप्ट को, किसी भी डेवलपमेंट में हमें किसी भी चीज़ को पढ़ना हो, तो एक सीधी रेखा में तो नहीं होगा, सीधा एकदम फर्राटेदार इंग्लिश बोलनी सीख गई, हो ही नहीं सकता। अलजेब्रा आ गया फटाफट, कैसे आ गया? पहले इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी उसको, ठीक है? तो यही यहाँ पर मैंने लिखा है, मैंने खुद बनाया, ये टाइप करा है, ठीक है? द चाइल्ड डज नॉट प्रोसीड इन अ स्ट्रेट लाइन में बच्चा प्रोसीड नहीं कर सकता, बैक एंड फोर्थ, पीछे जाएगा फिर आपके साइड। फर्स्टली चाइल्ड एक लर्निंग फेज में होता है, एक लर्निंग फेज में होता है पहले, ठीक है ना? फिर उसके बाद क्या होता है, चाइल्ड गिव आउट से फीडबैक लेता है अपने आप से, है ना, कि बेनिफिशियल है मेरे लिए नहीं, जो मैंने काम सीख लिया, कोई स्किल सीख ली या मैथ का कोई कंसेप्ट करा, ठीक किया या नहीं किया। फिर उसके बाद क्या करेगा, है ना, फाइनली वो किसी बिहेवियर तक पहुंचेगा। फाइनली द बिहेवियर वाज अडॉप्टेड बाय चाइल्ड अकॉर्डिंग टू फीडबैक। समझ रहे हो इस बात का मतलब क्या है? एग्जाम्पल से समझो, पेपर में थ्योरी हमें पेपर में वहां लिख कर नहीं आनी, सिर्फ जो मैंने बातें बोली हैं वो बातें काम आएंगी क्वेश्चंस को सोल्व करने, है ना? समझ रहे हो बात को? तो पहले फीडबैक ली ना उसने अपने आप से, देखो पीछे गया, चल के पीछे गया, फिर आगे बढ़ा जी, फिर पीछे गया, फिर देखा, फिर आगे बढ़ा, है ना? अपने आप से फीडबैक लेना। कोई भी कंसेप्ट आपने सीख लिया है, आप अपनी पीएस सेट का एग्जांपल ले लो, पीएस सेट की तैयारी कर रहे हो ना, ठीक है ना? आपने आज ग्रोथ पढ़ लिया, डेवलपमेंट पढ़ लिया, फिर उसके बाद आप देख रहे हो ग्रोथ और डेवलपमेंट के क्वेश्चन करके देखे, कुछ गलत हो गए, ठीक है, टीचर से पूछे, फीडबैक ली, खुद देखे, फिर आगे करे, फिर आगे दूसरा चैप्टर करा, फिर आगे गए, फिर जाके आपके पीएस सेट की सीधा हो जाएगी क्या? एकदम करे सारे क्वेश्चन 150 नंबर बन गए, बिना पढ़े, बिना कोचिंग लिए, बिना सेल्फ स्टडी के, नहीं ना? ऐसे समझ सकते हो बात को, ठीक है ना? रैंडम जो एग्जाम्पल माइंड में आते हुए दे, समझ में आनी चाहिए। समझ में आ रही है बात या नहीं? तो एडिशन सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराएंगे, ऐसे एग्जाम्पल से याद रख लो। उसके बाद लार्ज नंबर, फिर डेसिमल करोगे, फिर फ्रैक्शन करोगे, फिर अलजेब्रा कैलकुलस तक पहुंच। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट, स्पाइरल वर्सेस लीनियर में कोई डाउट है? समझ में आया क्या होता है? हुँ? समझ में आया जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? हरप्रीत कौर जल्दी बताइए। हाँ जी, बस हमारा खत्म ही होने वाला है, 1-2 और रह गए। तो हो गया क्या? रह गया लास्ट, लास्ट प्रिंसिपल है, उसके बाद 1-2 और रह गए, वो मैं वैसे ही बता दूंगी। एक प्रिंस लीनियर मतलब नहीं होता ना, नहीं होता, लीनियर नहीं होता, क्रॉस लगा है, नो। एकदम थोड़ा ना कैसे कर दोगे आप डेवलपमेंट, है ना? पीएससेट का एग्जाम एकदम कैसे आपने तैयारी कर ली? एकदम मतलब कि बीच में कोई उतार चढ़ाव आई ही नहीं, कोई दिक्कत आई ही नहीं किसी भी डेवलपमेंट में, ऐसा नहीं हो सकता ना, कोई भी चीज अगर आप सीख रहे हो। समझ में आई हार्लोक? हार्लोक ही बोल दिया आपका नाम मैंने। हाँ हाँ, फीडबैक लिए करा है। हाँ जी, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 1-2 और भी रह गए हैं, हम फटाफट वो भी कर लेंगे, इसमें लिखा नहीं। प्रिंसिपल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली डेवलपमेंट, ये मैंने बात पहले भी की हुई है। अर्ली डेवलपमेंट की एज क्या होती है? डेवलपमेंट अर्ली चाइल्डहुड की एज 2 से 6 होती है ना, ठीक है ना? इस टाइम पर डेवलपमेंट अगर बच्चे ने अच्छे से कर लिया, सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है, ठीक है, पंजाबी में पढ़ लो। ये लिखा हुआ है कि अगर हम बात करें ना, इस टाइम पर अगर हमने बच्चे के ऊपर ध्यान दे दिया, है, बच्चे के ऊपर मैंने ध्यान दिया, पेरेंट्स ने, टीचर ने ध्यान दे दिया, तो बच्चे का डेवलपमेंट बहुत अच्छे होने वाला है आने वाले स्टेजेस में, ठीक है? इसके ऊपर हमने पहले भी बात की थी। अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस हैव मोर इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट चाइल्ड, है ना? बच्चे का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा, ये चीज़ हमारे अर्ली चाइल्डहुड वाला जो पीरियड है वो डिसाइड कर देता है। एग्जाम्पल, अगर हमें अच्छा सा न्यूट्रिशन इस टाइम पर बच्चे को दे रहे हैं, इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है ना, सामाजिक कल्चर का एक्सपीरियंस, सोशल एक्सपीरियंस बच्चे को अगर हम अच्छा दे रहे हैं, ठीक है ना,
बेटर क्वालिटी केयर कर रहे हैं अगर हम बच्चे की इनिशियल स्टेजेस में, है ना, क्योंकि इस स्टेज पे क्या होता है, बच्चा लैंग्वेज भी बड़ी अच्छी सीखेगा। अब आपको समझ में आ रही होगी, मैंने बार बार रिपीट कर दी कि 2 से 6 का टाइम पीरियड होता है, वो बहुत अच्छा होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट, क्योंकि भाषा का विकास अगर सानू करना है उम्र बड़ी चंगी है, ठीक है, समझ रहे हो। तो अब इसके ऊपर प्रोग्राम्स भी स्कूल्स में चल रहे हैं, तो मैंने खुद वर्कशॉप लगाई थी स्कूल में, मैं अभी स्कूल जॉब कर रही थी, ठीक है। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, है ना, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसकी फुल फॉर्म भी कभी क्या पता पूछ लें, पर हम टीचिंग वाला जब करेंगे ना लास्ट में, क्योंकि कुछ फुल फॉर्म्स भी आ जाते हैं कभी कभी, बाद में करेंगे हम, एक बार सिलेबस खत्म होने के, तो हम अच्छे से पढ़ेंगे सारी कौन कौन सी योजना है, कौन कौन चल रहे हैं एजुकेशन में, करंट अफेयर्स एजुकेशन से, पर वो तब करेंगे जब थोड़ा सा एक बार फॉर्म वगैरह निकल जाएंगे, पता क्यों, तब याद रहेंगी ना फिर वो चीज़ें, ये तो समझने वाली हैं, उसमें याद करने वाला भी कंसेप्ट। हाँ, एनसीएफ 2005 हो गया, करिकुलम, बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। हाँ जी, तो ईसीसी की बात समझ में आई कि अर्ली चाइल्डहुड केयर केयर करो, एजुकेशन दो उसको अच्छे से, कहानी के माध्यम से सुनाओ, है ना, हर बच्चे को क्या करो, कहानियाँ सुनाओ, ठीक है ना, लैंग्वेज का डेवलपमेंट करवाओ बच्चे का, मोरल वैल्यूज दो कहानियों के माध्यम से, खेल खेल में सिखाओ, गिनती ऐसे नहीं कि आपको क्वेश्चन दे दिया चल लिख भी, ना ना, उसको रोल प्ले करके सिखाओ, उसको डेली लाइफ में, मम्मी जा रही है सब्जी लेने के लिए, गिन कितने आलू मैंने उठाए हैं सब्जी वाले से, वहीं पे काउंटिंग सिखाओ, ना कि कॉपी पेन लिख के हाँ जी थप्पड़ मार के जैसे पढ़ाते थे पहले, ऐसे नहीं करना हमें, है ना। इस टाइम पर अगर हमने अच्छे से एजुकेशन दे दी, अब टीचर की ट्रेनिंग भी हो रही है, आंगनवाड़ी टीचर्स की ट्रेनिंग भी हो रही है ना, क्यों हो रही है, ताकि उनकी स्किल अच्छे से डेवलप हो। अब यही से बात आ गई, देखो ट्रेनिंग और स्किल जुड़े हुए हैं, मैंने एक बार ये क्वेश्चन भी उठाया था ना, ट्रेनिंग देते हैं तो उससे क्या होता है, स्किल डेवलप होती है, कंडीशनिंग वगैरह बच्चे आंसर कर, बेसिक चीज़ों का भी पता होना चाहिए, ठीक है, तो ताकि बच्चे की स्किल डेवलप हो, टीचर की स्किल डेवलप होएगी तभी वो बच्चे को पढ़ा पाएगी, टीचर की स्किल हम डेवलप करनी है। तो हम आंगनवाड़ी टीचर्स क्यों, कि 2 से 6 तक का टाइम पीरियड, है ना, यहाँ पर अगर बच्चे का सिग्निफिकेंस हो गया, डेवलपमेंट बहुत अच्छे से अगर हो गया ना, तो हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि आने वाला टाइम में बच्चे के लिए अच्छा होगा। प्रिडिक्ट से क्या, डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल ऑल्सो, एक और प्रिंसिपल, डेवलपमेंट क्या होता है, 11वां प्रिंसिपल क्या होगा, डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल। हम पूरी भविष्यवाणी नहीं कर सकते, सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं डेवलपमेंट को, भविष्यवाणी नहीं कर सकते, पूरा पूरा नहीं बता सकते। और मेंटल, अगर हमें मेंटल डेवलपमेंट है ना जो, उसको तो हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर पाते, नहीं कर सकते, तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मान लो किसी के एवरेज इंटेलिजेंस है अभी, तो मैं ये नहीं प्रिडिक्ट कर सकती कि आने वाले टाइम में भी एवरेज ही रहेगी, ये भी ज़्यादा हो जाए, वो चीज़, कुछ चीज़ें हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते, तभी मैं लिखा डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल। फिजिकली मैं कर सकती हूँ, 4 साल के बच्चे की हाइट बड़ी अच्छी है, 4 साल के बच्चे ने अपनी हाइट 5 फुट हाइट, हाइट तो कहाँ होगी, 4 साल के बच्चे की हाइट है 2 फुट है ना, 3 फुट है, समझ लो, तो मैं बता पाऊंगी यार 17-18 साल का ये जो बच्चा जब निकल के आएगा ना बड़ी अच्छी हाइट वाला होगा, ये प्रिडिक्ट तो मैं कर सकती हूँ ना, कुछ चीज़ें तो मैं प्रिडिक्ट कर सकती हूँ, डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल। ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बच्चा किस किस स्टेज में बोलना सीखेगा, फिर तो हो सकता है, प्रिडिक्ट कर सकती हूँ ना कि अभी बोलना सीख गया बच्चा, है ना, एक ये चीज़ हमें पता है, पहले LSRW सबने पढ़ा है नहीं, पहले सुनेगा, स्पीकिंग बोलेगा, रीडिंग, फिर राइटिंग करना सीखेगा, इस चीज़ को तो मैं प्रिडिक्ट कर सकती हूँ ना। फिर अगर हम बात करें 12th की, कि स्पेसिफिक टू इजी कंसेप्ट बच्चा पहले सीखेगा, फिर कॉम्प्लेक्स, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, वो भी हमने लिखा हुआ था आगे, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाएगा, इजी कंसेप्ट पहले सीखेगा, फिर ऐसे थोड़ा ना पहले अलजेब्रा कैलकुलस सीख लिया अब गिनती सीख रहा है बैठ के, नहीं ना, सिंपल चीज़ें बच्चा पहले करेगा फिर कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। यहाँ तक आपको प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ। आ गया, ऑनलाइन स्टूडेंट कोई डाउट है, फिर हम कल क्वेश्चंस करेंगे सिर्फ, कल क्वेश्चंस होने हैं, और टेस्ट है आपका, एक तरीके से क्वेश्चन से ही हम सारी थ्योरी को दोबारा रिवाइज, बेशक थोड़े क्वेश्चन कम ले लूंगी, 20 ही क्वेश्चन ले लेंगे, पर हम उसको टाइम लगा के अच्छे से करेंगे, एक क्वेश्चन के चारों ऑप्शन पर टाइम लगाना है फिर। हाँ जी, तो मैम ठीक है तनु, ओके, ठीक है, फिर आज की क्लास इतना करते हैं, आज हमारे प्रिंसिपल हो गया, ग्रोथ डेवलपमेंट पढ़ लिया, स्टेजेस पढ़ लिया, अब हमारे 2-3 दिन क्वेश्चंस करते हैं, फिर आएंगे नए, है ना, रीट के क्वेश्चन, DSSB के क्वेश्चन, एचटेट के क्वेश्चन, सीटेट के क्वेश्चन, जहाँ से मिलेंगे सबके उठा लेंगे।
के बाद